ये तो डिग्री कभी हमने सुना नहीं था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी, मेरे माँ पिताजी का जो संस्कार है, उनके हर बार उनका एक कहना होता था, दया तू जहां पे भी काम करेगा वहां के तुझे मालिक बन के काम करना है, मालिक बन के आपको काम करना है। और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि उनकी इस सीख की वजह से आज दोस्तों हम तीनों भी भाई जो है इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही बड़े मुकाम पे, बहुत अच्छे मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं। यस दोस्तों, मेरी करियर की जो शुरुआत है, 17 साल में मेरी करियर की शुरुआत हुई, इंडियन आर्मी के साथ मेरी करियर की शुरुआत हुई। नासिक से देवलाली कैंप है, आप सभी को मालूम होगा, आर्टिलरी सेंटर है, वहां से मेरी फर्स्ट जो प्राइमरी ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हुई। बताने को बहुत खुशी होती है, 18 साल में दोस्तों मेरा मराठा लाइट इन्फेंट्री में सिलेक्शन हुआ। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे दौर आया कि वहां पे मैं सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाया। इस चीज का आज भी मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, मेरे 3 माँ हैं। एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया, सेकंड माँ भारत माता जो हम सभी की माता है, और दोस्तों थर्ड माँ है मेरी माँ LIC ऑफ इंडिया, जिसने मुझे इस प्रोफेशन में मुझे जन्म दिया। दोस्तों इस चीज का आज भी मुझे अफसोस है कि मैं उस भारत माता की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों हर बार कहा जाता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद तकदीरी में कुछ अलग था, या शायद और मेरे हाथों से और कुछ कार्य होने वाला था, इसलिए दोस्तों LIC के साथ जुड़ गया और दोस्तों आज आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला। स्टोरी कुछ ऐसी जाती है, मिलिट्री से बाहर निकलना पड़ा, वहां से बाहर आ गया। सिविल में आने के बाद समझ में आया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में अभी आपको जॉब नहीं मिल सकता है। फिर जो भी काम मिलते गया वो करते गया। कुरियर बॉय का काम किया, होटल में वेटर का काम किया, सुपरवाइजर का काम किया। दौड़ते दौड़ते भागते भागते दोस्तों एक LIC एजेंट के पास मेरा पहुंचना हुआ। 500 रुपए सैलरी के साथ दोस्तों उनके पास मैंने काम करना चालू किया। मेरे उनको मैं हर बार कहता हूं गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य जैसा उनके साथ रिलेशन रहा। एक बहुत ही सक्सेसफुल LIC एजेंट थे। बहुत इंप्रेस हो गया दोस्तों उनका गाड़ी, उनका घर, उनका स्टाफ, उनका ऑफिस देख के। और दोस्तों ऐसा कुछ हमें लाइफ में करना है, ये सपना लेके दोस्तों मैं वहां पे काम करना शुरू किया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शायद लाइफ में कुछ अलग लिखा था, ज्यादा दिन काम नहीं कर पाया। 3 महीना वहां पे मैंने काम किया। फिर एक बार घर पे, घर वाले सारे टेंशन में, इसके लाइफ में है क्या, क्या करने वाला है आगे चल के, बहुत सारे लोग टेंशन में। एक बार जैसे हम जाते हैं कस्टमर के पास पॉलिसी प्रेजेंटेशन के लिए, वैसे मेरे पिताजी के पास एक LIC एजेंट आए थे। उन्होंने LIC पॉलिसी मेरे पिताजी को बताया। पिताजी ने मेरा पूरा स्टोरी उनके सामने रखा और कहा यस, इसको भी LIC का कुछ एक्सपीरियंस है, अगर इसके लिए कुछ नौकरी अगर मिले, इसके लिए कुछ अगर आपने कुछ एडजस्टमेंट अगर कुछ अरेंजमेंट अगर किया तो मैं LIC का पॉलिसी आपसे ले लूंगा। और दोस्तों देखो कौन से तरीके से आप कहां से कहां पे पहुंच जाएंगे आप बोल नहीं सकते हैं। और वो मेरे लिए फिर दोस्तों भगवान के स्वरूप में वो मेरे साबित हुए। और उन्होंने मुझे एक डेवलपमेंट ऑफिसर के सामने दोस्तों बिठाया। आज मुझे वो गुरुजन, मेरे लाइफ के सर्वे सर्वा जिसको मैं कह सकता हूं दोस्तों, मेरे प्रोफेशन को मैं हर बार कहता हूं, 2 पिताजी मेरे पास है। एक तो जिन्होंने जन्म दिया, और सेकंड जिन्होंने मुझे इस प्रोफेशन में जन्म दिया। उनके पास सारा स्टोरी बताया, मेरे सपने बताए कि मैं ऐसा कुछ बनना चाहता हूं, ऐसा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मेरे लिए लोग काम कर सकते हैं, मेरे लिए बड़ा ऑफिस मुझे चाहिए, बड़ा बड़ा घर मुझे लेना है। और आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों यस, आप सभी को मालूम है हमारे गुरुजन किस तरह से हमें मोटिवेट करते हैं, किस तरह से हमें हर बार मोटिवेट रखते हैं। उन्होंने बताया यस दया तो ये सब चीज यहां से पा सकता है। मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा, ये सब मैं पा सकता हूं कि यहां से आपके पास अगर मैं जुड़ जाता हूं तो मैं ये सब पा सकता हूं? और उन्होंने मुझे बहुत विश्वास के साथ बताया कि यस दया तो ये सब कुछ यहाँ पे पा सकता है। बहुत जोश के साथ तरुणाई होती है, उम्र 19-20 का उम्र था, एजेंसी तो ले लिया। लेकिन जोश दोस्तों ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। आप सभी को भी एक चीज का एक्सपीरियंस होगा, कोई ट्रेनिंग सुनते हैं, किसी को अगर सुनते हैं तो हम बहुत सारे मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और वो मोटिवेशन कितने दिन के लिए रहता है, कोई बता सकता है कितने दिन के लिए मोटिवेशन चलता है हमारा? यस, मेरा भी ऐसे ही कुछ हुआ दोस्तों। 2003 में मैंने एजेंसी लिया, 2003 में एजेंसी लिया। 2003 से लेकर 2010 तक दोस्तों आपको सुन के हैरत होगा, लगभग 2 बार एजेंसी टर्मिनेट हो गया। यस, विहांग जी बोल रहे 2 दिन मोटिवेशन रहता है। यस दोस्तों, आपका नहीं मेरा भी वही होता है।
मैं भी एक इंसान हूं, आप भी एक इंसान है, तो हर एक का होता है दोस्तों। दो मोटिवेशन जो है गुब्बारे जैसा होता है, जब भी मोटिवेशन मिलता है तो ऐसा मिल जाता है, और कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में ये ऐसा बन जाता है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं दोस्तों? वेरी गुड। कुछ लोग जो होते हैं लाइफ टाइम मोटिवेटेड रहते हैं, वेरी गुड। लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों का मोटिवेशन जो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। मेरा भी कुछ ऐसा हुआ। 2003 में एजेंसी लिया, 2010 तक दोस्तों 2 बार एजेंसी टर्मिनेट हो गया। 2010 में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्योंकि घर वाले लोगों ने अभी शादी का बात छेड़ना चालू किया था कि ये बंदा सुधर जाएगा, शादी करेगा, करेंगे तो सुधर जाएगा। हम लोग में बहते हैं ना, घर वाले लोग बोलते हैं कि इसका हाथ पीला कर दो, ये सुधर जाएगा। और ऐसा ही कुछ मेरे भी लाइफ में हुआ। घर वालों ने ये टेंशन लेना चालू किया, इसके बारे में सोचना चालू किया। मैं फिर डेवलपमेंट ऑफिसर के पास गया, हमारे गुरुजन के पास गया, उनको बताया सर ऐसा ऐसा, मुझे बताइए क्या करना है। फिर बार उन्होंने हमें मोटिवेट किया। और दोस्तों वो दिन था मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। कभी मौका मिला तो बहुत डिटेल के ऊपर इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से वो लाइफ में मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया। और दोस्तों 2010 का दिन और आज का दिन दोस्तों पीछे मुड़ के कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटे छोटे चेंजेस करते गया। क्या चेंजेस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे साथ जर्नी के साथ आपको मैं रिलेट करने का कोशिश करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ जोड़ने का मैं कोशिश करूंगा। छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे एक्शन लेके हुए दोस्तों आगे बढ़ा। और दोस्तों मेरे 2010 से लेके आज तक का अगर एक्सपीरियंस कहा जाए तो कुछ दोस्तों इस तरह का एक्सपीरियंस रहा। 2010 में दोस्तों बहुत मेहनत के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ फर्स्ट इंडिया टी मैंने कंप्लीट किया। 2011 में डबल एमडीआर टी हुआ, 2012 में सीओटी हुआ, 2013 में टीओटी हुआ, 2014 में एक सीओटी एक टीओटी हुआ, 2015 में मल्टी टीओटी हुआ। दोस्तों मेरे फैमिली एजेंसी है, हम तीनों भाई एजेंसी में है, मेरे स्टाफ का एजेंसी है। तो दोस्तों 2015 से लेके 2020 तक सफर बहुत ही जबरदस्त रहा। और दोस्तों बताने को मुझे खुशी होती है कि 2020 जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में भी दोस्तों एक एजेंसी में हमारा सीओटी हुआ था, सेकंड एजेंसी में डबल एमडीआरटी हुआ था, थर्ड एजेंसी में हमारा एमडीआरटी हुआ था, और बाकी भी सारी एजेंसी में बहुत अच्छा काम हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ छोटा सा मेरा परिचय था। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इसमें बहुत बड़ा श्रेय जो है मेरे टीम का जाता है, मेरे ग्लोरीज टीम का जाता है। मैं हर बार कहता हूँ फौज है तो मौज है, टीम का इसका बहुत बड़ा मेहनत है, मेरे गुरुजनों के सपोर्ट है, मेरे पिताजी और माँ के संस्कार है, इसकी वजह से दोस्तों ये कुछ हो पाया। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। बहुत सारे लोग दोस्तों इसको सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि यस, अगर दया वेकर जैसा बंदा जिसका 10 में 43% मार्क्स था, गवर्नमेंट सर्विस में टिक नहीं पाया, 2 बार एजेंसी टर्मिनेट हो गया था, ये बंदा अगर यहां तक पहुंच सकता है तो मुझे लगता है कि हर एक बंदा यहां तक पहुंच सकता है। कितने लोग दोस्तों इस चीज को एग्री करते हैं? अच्छा मेरा वीडियो बंद है, प्लीज दोस्तों मुझे बताइए अगर आपको कोई भी ये है तो यस। तो कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे लगता है कि हर एक बंदा इस चीज को करता है। और इसलिए मैं दोस्तों जब भी मुझे मौका मिलता है तो मेरा इंट्रोडक्शन बताने का मैं कभी भी मौका छोड़ता नहीं, क्योंकि कौन बंदा किस चीज से मोटिवेट हो जाएगा मुझे मालूम नहीं है। यस, तो दोस्तों एवरीवन, हर एक बंदा यहाँ पे कर सकता है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा परिचय रहा। मैं आप सभी को फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैट बॉक्स में आपको एक लिंक आ रहा है, एक ग्रुप का लिंक आ रहा है। इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर कुछ स्टडी मटेरियल है तो मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूं। तो अगर आप उस ग्रुप के साथ अगर लिंक हो जाता है तो आने वाले दिनों के आपके जो भी अपडेट्स हमारे रहेंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और इस प्रोग्राम का भी अगर कुछ स्टडी मटेरियल हो तो आपके पास पहुंच सकता है। तो यस दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों मैं बताने को रह गया, आज का इंश्योरेंस कमांडो का नॉलेज सेशन है और इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंश्योरेंस कमांडो के 3 नॉलेज सेशन होते हैं जो मैं लास्ट में आपके साथ बताऊंगा, उसमें से एक आज का 3rd नॉलेज सेशन है और इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंश्योरेंस कमांडो क्या है, क्या किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसमें मेरा लाइफ चेंज किया है, किस तरह से औरों का लाइफ चेंज किया है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट में दोस्तों इंश्योरेंस कमांडो मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम पिछले 1 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसे हम दोस्तों लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम कहते हैं। आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ को लाइफ चेंज कर सकता है, ऐसा ही प्रोग्राम है। इसके बारे में हम लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। अगर जो इंटरेस्टेड है उसके साथ जुड़ सकते हैं, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। यस दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा
कि आप क्या सपना लेके आज यहाँ पे बैठे हैं, क्या सोच लेके बैठे हैं कि आपको इस प्रोग्राम से क्या चाहते हैं, आप इस प्रोग्राम से आप क्या चाहते हैं, क्या सोच लेके आज यहाँ पे आप बैठे हैं कि इस प्रोग्राम से आप क्या क्या चाहते हैं। यस, मैं आपका अगर एक्सपेक्टेशन समझ पाऊं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली जो है वेल्थ के ऊपर है, वेल्थ क्रिएट किस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, वेल्थ क्रिएट करने के बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप यूट्यूब के ऊपर अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे मालूम है अभी ज्ञान लेना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपके साथ बात करूंगा वो मेरे पर्सनल लाइफ की मैं बात करूंगा कि मैं इस वेल्थ क्रिएशन को किस नजर से देखता हूं और किस नजर से मैंने दोस्तों 43% वाला बंदा, 500 रुपए सैलरी कमाने वाला बंदा, 500 रुपए सैलरी के ऊपर LIC एजेंट के पास काम करने वाला बंदा आज इस मुकाम तक कैसा पहुंचा है, इसके कुछ सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यस, कस्टमर कन्वीनियंट कैसा हो सकता है, यस इसका भी आपको फायदा होगा कि कस्टमर के पैसे के ऑब्जेक्शन को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। यस दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा बहुत महत्वपूर्ण ये पैसे के बारे में का एक भाग है, पार्ट है। दोस्तों देखिए, ये 3 चीजें होती है पैसे के बारे में। पहली बात तो पैसे कमाना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को मल्टीप्लाई करना, ये तीनों भी अलग अलग चीजें हैं। फिर एक बार देखिए, अगर आपने बुक और नोटपैड और पेन अगर आप लेके बैठे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को मल्टीप्लाई करना, ये तीनों भी बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लोग जो है पैसे कमाने में बहुत मास्टर होते हैं, बहुत सारा हम पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है उसको मैनेज कर पाते हैं। कोई लोग पैसे को कमा भी लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जो है उसको मल्टीप्लाई कर पाते हैं। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? तीनों भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, तीनों को हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तीनों को के ऊपर काम करने का स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग है। आज आपको ये समझने को मिलेगा मैं किस तरह से मिडिल लोअर मिडिल क्लास से भी आज मल्टी करोड़ तक पहुंच पाया। इसके लिए किस तरह का आपका माइंडसेट होना जरूरी है, किस तरह का आपका स्ट्रैटेजी होना जरूरी है, इसके ऊपर आज हम डिटेयली बात करेंगे। यस दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम हो आपको इंफॉर्मेटिव बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ के कुछ किस्से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरी नजर आपके तो मैं देने वाला हूं, एक अलग नजर आपको देने वाला हूं। आपके लाइफ में इंफॉर्मेटिव ना होते ट्रांसफॉर्मेटिव किस तरह से हो सकता है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के बाद दोस्तों मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं कि पैसे के बारे में जो आपके जो भी विचार है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपका सक्सेस का आपका जो डेफिनेशन है उसकी बिलीफ सिस्टम आपकी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपको बहुत बार रेगुलर एक ऑब्जेक्शन आता है, कस्टमर ऑब्जेक्शन, कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसका बहुत अच्छा आंसर आपको मिल जाएगा जब भी। अच्छा, ये जो प्रोग्राम मैं आपके पास ले रहा हूं ये स्पेशली मैं मेरे कस्टमर्स के लिए वेबिनार्स हम लेते हैं, प्रोग्राम्स मैं लेता हूं और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। ये प्रोग्राम सुनने के बाद कभी भी कस्टमर मुझे ये नहीं बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों कि पैसा मेरे पास आता तो बहुत है लेकिन रहता नहीं है। कितने लोगों के ये चैलेंज है दोस्तों? पैसा मैं बहुत कमाता हूं लेकिन पैसा मेरे पास रहता नहीं है। कितने लोगों के ये चैलेंजेस है? यस, बहुत सारे लोगों के दोस्तों, मेरे भी ये चैलेंज हुआ करते थे। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये प्रोग्राम अगर हम फैमिली के साथ सुनेंगे तो और मजा आएगा। आप भी अगर यहाँ पे बैठे हैं तो आपको एज अ एजेंट करके यहाँ पे नहीं बैठना है, आपको एज अ एजेंट करके यहाँ पे नहीं बैठना है, एज ए कस्टमर करके आप बैठ सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका फायदा हो सके। यस, इससे बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि आप आपके प्रेजेंटेशन में इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि आपको कस्टमर के
ऑब्जेक्शन के लिए इसका यूज हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा होगा कि आप आपके पर्सनल फाइनेंस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप वेल्दी किस तरह से बन सकते हैं, जो कमा रहे हैं उससे भी कितना बड़ा बन सकते हैं, ये आपको इसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर पॉसिबल है तो आप आपके फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, बैठेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कितने लोग फैमिली के साथ बैठे हैं जरा मुझे बताइए, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि आज का प्रोग्राम दोस्तों पैसे का प्रोग्राम है, और जब तक हमारे होम मिनिस्टर हमारे साथ में नहीं है, अगर शादी नहीं हुआ है तो हमारे घर मम्मी पापा हमारे साथ में नहीं है, वेरी गुड शुभम जी, फैमिली के साथ आप बैठे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हो सके तो आप बड़े आवाज में बना के रखिए, हॉल में अगर बैठे, घर में बैठे, अलग अलग डिवाइस के साथ बैठेंगे तो भी चल सकता है, लेकिन दोस्तों फैमिली के साथ बैठेंगे तो बहुत ज्यादा इसका आपको फायदा होगा, और समझ में आएगा कि पैसे का क्या रोल होता है हमारे फैमिली में, किस तरह से पैसा हमारे साथ रहता है। यस दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो बताने का या सिखाने के लिए तो मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तरीका कुछ ये है, जिसको मैं गोल्डन ट्रायंगल कहता हूं। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मानता हूं। मैं पहले तो सब चीजें सीखता हूं, लर्न करता हूं, उसके बाद में जो चीजें मैं सीखा हूं उसको मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं, और जो चीजें मैं इंप्लीमेंट करता हूं, जो चीजें मेरे को फायदा देती है, उसी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे अगर कोई कमांडोज बैठे रहेंगे, बहुत कम कमांडोज को हमने इनवाइट किया है, लेकिन अगर कोई कमांडोज यहाँ पे अगर बैठे होंगे तो वो समझ सकते हैं कि मेरा आपके साथ इंटरेक्शन करने का तरीका किस तरह का होता है। ज्ञान तो बहुत है, बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मेरे पास है, लेकिन सारे चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूं। मेरा काम करने का तरीका कुछ ऐसा है, या मेरे बिजनेस में भी बिजनेस बढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है, 10% एजुकेशन और 100% इंप्लीमेंटेशन। बहुत सारे लोग दोस्तों सीखने के लिए बहुत ज्यादा हर बार रेडी होते हैं, नो डाउट सीखना तो जरूरी होता है, मैं भी बहुत सीखने को बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, लेकिन दोस्तों जो चीजें मैं सीखता हूं उसको मैं इंप्लीमेंट करने का कोशिश करता हूं। दोस्तों कितने लोगों को ये दिक्कत आता है, नॉलेज तो बहुत ले लिया है लेकिन उसको मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाता हूं। कितने लोगों को ये चैलेंज आता है? मुझे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता था। रेगुलरली बहुत सारी मैं चीजें सीखता था, बहुत सारे ट्रेनिंग में अटेंड करता था, लेकिन जब भी टाइम बारी आती है इंप्लीमेंट करने की, जब भी टाइम आता है इंप्लीमेंट करने का, विहांग जी एग्री कर रहे हैं, संदीप जी एग्री कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने के टाइम पे कुछ तो पावर ढूस हो जाता था। तो दोस्तों मेरा काम करने का तरीका जो मैंने अभी चेंज किया है, आज जो कुछ भी मैं आपके सामने हो तो ये है कि 10% एजुकेशन और 100% इंप्लीमेंटेशन। आपको सीखना चाहिए, सीखना नहीं चाहिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, सीखना तो चाहिए, लेकिन जो मैं सीख रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरा तरीका है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज का प्रोग्राम दोस्तों किन लोगों के लिए है? LIC एजेंट के लिए है, वो तो है ही। लाइफ में सचमुच जिनके बहुत बड़े गोल है, ऐसे लोगों के लिए आज का प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम दोस्तों किन लोगों के लिए नहीं है? जो लोग क्विक सॉल्यूशन मांगते हैं, चाहते हैं कि दया सर को आज सुनेंगे, दया सर आज को तो ऐसा काड़ी में हमारे ऊपर घुमाएंगे जादू का छड़ी, और कल से मेरे लाइफ में समृद्धि आना चालू हो जाएगा। ऐसे सोच वालों के लिए आज का प्रोग्राम नहीं है। जिनके सपने बहुत छोटे छोटे हैं, मैं मेरे सपने आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा सपना शेयर करूंगा कि मैं आपके साथ आज डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सपना है दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेके। जो मेरे कमांडोज है वो शेयर कर सकते हैं अगर आपको मालूम है, तो दया वैकर का 2025 का बहुत बड़ा सपना है, और इसीलिए दोस्तों मैं आपके साथ ये सारा चीज शेयर कर रहा हूं। तो जिनके सपने बहुत बहुत छोटे हैं ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है। दूसरी बात, जिनको सच सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोगों को सच्ची बातें सुनने के लिए अच्छा नहीं लगती है, ऐसे लोगों के लिए आज का प्रोग्राम नहीं है। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, पहली बात तो आप अच्छा सुनना चाहेंगे या सच्चा सुनना चाहेंगे? आप अच्छा सुनना चाहेंगे या फिर सच्चा सुनना चाहेंगे? कुछ चीजों का जब भी हम क्लियर करेंगे तो और मजा आएगा। बहुत सारे लोगों को अच्छा सुनना अच्छा लगता है, यस सच्चा सुनना चाहेंगे। जो लोग अच्छा सुनना चाहेंगे उनके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज जो भी हम बात करेंगे या मेरा बात करने का तरीका ही या मेरा बताने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि मैं सच्चा बात करता हूं। यस, मुझे मुंह के ऊपर अच्छा अच्छा बोलने के लिए नहीं जमता है।
मैं वैसा ही हर जगह पे वैसा हूं। जो मेरे पुराने कमांडोज है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि दया वायकर जो बोलता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। यस, तो दोस्तों सच्चा सुनना है तो यहाँ पे आप रुकिए, और अच्छा सुनना है तो यस, बाकी बहुत सारे जगह पे आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। जो आपको अच्छा सुनने को लगेगा, ऐसा बात करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, उनको आप सुन सकते हैं। तो आज हम अच्छा नहीं तो हम सच्चा सुनने वाले हैं। यस, आज का प्रोग्राम जैसे मैंने बताया सिर्फ एमडीआरटी का सपना है, तो दोस्तों मुझे लगता है एमडीआरटी तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। मैंने भी फर्स्ट एमडीआरटी बहुत मेहनत के साथ 1 साल मेहनत करके मैंने फर्स्ट एमडीआरटी किया था। लेकिन अगर आपका सपना एमडीआरटी से ऊपर है, मिनिमम एमडीआरटी करना और बहुत इजीली एमडीआरटी करना, ये अगर आपका सपना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, रुकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यस, तो दोस्तों आज हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो है वेल्थ क्रिएशन सीक्रेट मास्टर क्लास। धन वृद्धि हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं हर बार कहता हूं, मैनेजिंग फाइनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अर्निंग। आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हो उससे भी महत्वपूर्ण होता है कि आपके पैसे को आप मैनेज किस तरह से करते हैं। कितने लोग दोस्तों इस चीज को सुन के अग्री है, किस तरह से कर सकते हैं, इसके ऊपर तो आज हम देखने वाले हैं। मैं मेरी टीम को हर बार शेयर करता हूं, या मेरे कमांडोज को मैं हर बार बात बताता हूं कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो होता है वो स्कूल या कॉलेजेस में देना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में देना चाहिए, जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं मिलता है, और ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि पैसे को हम किस तरह से बेटर वे से मैनेज कर सकते हैं, और ऐसे कुछ मैं टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा। जो लास्ट तक रुकेंगे उनके साथ मैं ऐसे कुछ टेक्निक शेयर करूंगा कि आपके पास अगर जो भी महीने का आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीने का जो भी कमाते हैं, उसको किस तरह से पैसे को अगर मैनेज करेंगे तो आपके लाइफ में कभी भी पैसे के बारे में टेंशन नहीं रहेगा। यस, तो ऐसे कुछ बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपसे मैं कुछ कमिटमेंट चाहूंगा। आपको 100% इन्वॉल्वमेंट करना है, आपको पार्टिसिपेशन करना है, और 100% एनर्जी के साथ यहाँ पे हमें जुड़ना है। कितने लोग एग्री है इस कमिटमेंट के लिए, कमिटमेंट के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों अगर आपको आज का बात समझ में आया तो मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं 5 से 7 साल में आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है आगे हम देखेंगे। यस, वेरी गुड दीपिका जी। और कितने लोग रेडी है, कितने लोग रेडी है पार्टिसिपेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आज का प्रोग्राम फ्री है, और फ्री की चीजों की हमें कीमत नहीं होती है। हम कमांडो में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं। आपको सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कुछ ज्ञान पाने की जरूरत नहीं होती है। सारी चीजें आपके पास बहुत ही फ्री है, बहुत फ्री है, सारी चीजें फ्री है। लेकिन फ्री की चीजों की हमें कीमत नहीं होती है। छोटा चीज समझिए ना, हमारे पास जो बॉडी मिला है, हाथ मिला है, पैर मिला है, ब्रेन मिला है, माइंड मिला है, लेकिन दोस्तों फ्री में मिला है तो उसकी कीमत नहीं होती है। हमें जो जीवन मिला है बहुत ही फ्री में मिला है, उसकी कीमत नहीं होती है। यस, तो दोस्तों मैं चाहता हूं लास्ट तक आप रुके और इस चीज को समझे। दोस्तों ये एक स्टेटमेंट है जो मेरे लाइफ में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बन गया। आज भी दोस्तों जब भी मुझे कभी नर्वसनेस आता है, अभी भी कभी मुझे अगर कुछ चीजों का बात होती है, तो दोस्तों इस चीज को मैं हर बार दोहराता हूं। इफ यू आर बॉर्न पुअर, अगर आपका गरीब फैमिली में अगर जन्म हुआ है तो शायद इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। लेकिन अगर आपका गरीब फैमिली में अगर डेथ हो गया तो इसमें सबसे ज्यादा और आपका ही इसमें गलती है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं। अगर आपका मृत्यु अगर गरीब फैमिली में होता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार है। यस, ग्रेट ग्रेट। यस दोस्तों ये सेंटेंस मेरे लाइफ में बहुत मतलब लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैं कह सकता हूं। इस चीज को साबित हुआ है। जब भी मुझे लगता है कि मुझे कोई चैलेंजेस है, तभी मैं देखता हूं कि यस मैं अभी तक अगर जो सक्सेस मुझे चाहिए नहीं मिला है तो ये मेरा गलती है, मैं करना चाहूंगा, मैं करूंगा, इसमें सिर्फ मेरा गलती होगा। और दोस्तों मुझे एक अलग एनर्जी मिलती है। दोस्तों आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाना चाहूंगा। आपको 1 मिनट का एक्सरसाइज करना है। आपको शांत चित्त से आंखें बंद करनी है
और आपको सोचना है आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपया आ गया है, किसी ना किसी माध्यम से आपके पास 10 करोड़ रुपया आ गया है, और इस 10 करोड़ का आप क्या करेंगे। आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट के लिए हम छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। आंखें पूरी तरह से बंद होगी और आपको सोचना है कि 10 करोड़ रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, 10 करोड़ रुपया मेरे पास आए हैं, और उस 10 करोड़ का मैं क्या करूंगा। 1 मिनट का हम टाइम लेंगे। आपको सोचना है 10 करोड़ रुपया। आपको चैट बॉक्स में नहीं डालना है, आप सोचिए और उसको बुक में लिखिए कि उस 10 करोड़ का मैं क्या करूंगा। पूरे 10 करोड़ रुपया अगर आपको खत्म करने हैं तो उसको आपको क्या करेंगे। यस, आधा मिनट और बाकी है। आपको लिखना है। सभी को बहुत सीरियस तरीके से इसको सोचना है और लिखना है। यस, मुझे लगता है हर एक का लिख के हो चुका होगा। यस, अभी बुक में आपको नोट डाउन करना है कि 10 करोड़ रुपया अगर मेरे पास आ गया तो उस 10 करोड़ का मैं क्या करूंगा। अगर लिख के हो चुका होगा तो यस मुझे चैट बॉक्स में डालिए यस करके। और आज हम अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि मैं 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम उनके लाइफ में लाना चाहता हूं रिटायरमेंट प्लानिंग के माध्यम से। आप भी उसके एक जरिया है। तो यस, कितने लोग दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। यस, आपको डालना है FFN, फाइनेंशियल फ्रीडम नेशन। वेरी गुड। जो भी आपने लिखा है कि मेरे को 10 करोड़ रुपया का क्या करूंगा, उसको आपको बुक में नोट डाउन करना है। लास्ट में दोस्तों यही क्वेश्चन आपको फिर मैं पूछूंगा, और तभी पूछूंगा नहीं, आपको ही समझ में आएगा कि मैं जो लिखा है वो बराबर लिखा है या रॉन्ग लिखा है। वेरी गुड। फाइनेंशियल फ्रीडम हमें पाना है। देखिए दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नॉर्मली हमारा लाइफ किस तरह से चलता है। आपने देखा होगा नॉर्मली हमारा लाइफ लाइन है 0 से लेके 20-22 तक का हमारा लाइफ लाइन होता है। हमारा बचपना होता है, बचपन का दिन होता है। उस पीरियड में हम जीते हैं, मजा करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नॉर्मली 20 से 25 से लेके 60-65 जो हमारा उम्र होता है वो वर्क करने का काम होता है, जिम्मेदारी का काम होता है। सर्वाइव मंडे टू फ्राइडे हम काम करते हैं, वीकेंड को एंजॉय करते हैं। लर्निंग हमारा रुक जाता है, लाइफ के बारे में हमारी कंप्लेंट शुरू हो जाती है, और लाइफ में सिर्फ वर्क वर्क और वर्क ही रह जाता है। सब इसको जानते हैं, सब इसको मानते हैं। और 65 के बाद में दोस्तों हमारा लाइफ होता है, वो होता है रिटायर्ड, रिग्रेट, विश कि यार वो दिन अगर फिर से मिल जाए तो मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा रहता है। ऐसा कुछ हमारा लगभग लाइफ लाइन होता है। और इस दौरान दोस्तों हमारे लाइफ में जो है पैसा आता है, हर एक के लाइफ में पैसा आता है। पैसे दोस्तों हमारे लाइफ में जो रहते हैं वो 3 कॉन्सेप्ट इसको मैं कहता हूं। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किस किस तरह से हमारी लाइफ में पैसा आता है, पैसा रहता है। हाउ मनी कैन स्टे विथ अस। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप भी इस चीज को एग्री करेंगे, हमारे लाइफ में पैसा जो आता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है पैसा कैश फ्लो के माध्यम से हमारे लाइफ में आता है। अलग अलग माध्यम से, जो जॉब करते हैं जॉब के माध्यम से पैसा आता है, बिजनेस करते तो बिजनेस के माध्यम से हमारे लाइफ में पैसा आता है। अगर डिपॉजिट अच्छा है तो उसका रेंट और उसके ब्याज के माध्यम से हमारे पास पैसा आता है। किसी न इनकम के माध्यम से हमारे पास पैसा आता है। और दोस्तों एक्सपेंस के माध्यम से हमारे जेब से पैसा निकल जाता है। इतने के लिए कितने लोग एग्री है, सही है, पैसा आता है और खर्चे के माध्यम से हमसे निकल जाता है। मुझे लगता है खर्चे का बताने का जरूरत नहीं पड़ता है पैसा जाने के लिए, पैसा तो ऑटोमेटिक जा ही जाता है। यस। और दोस्तों आया हुआ पैसा जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों मनी नेवर स्लीप्स, पैसा कभी भी सोता नहीं है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं। हमने ये भी सुना है दोस्तों, रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पैसा दोनों भी सड़ जाता है। अगर पैसा रुक गया तो नोटबंदी के टाइम पे क्या हुआ आप सभी को मालूम है, जिनका पैसा रुक गया था वो रद्दी बन गया,
कचरा बन गया, जो उसको फ्लो में नहीं ला पाए। यस, रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पैसा सड़ जाता है, इसलिए पैसा जो आता है वो जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि जो पैसा जाता है वो किस जरिए से जाता है। पैसा आता है, पैसा जाता है, और दोस्तों अगर पैसा कुछ बचता है उसमें से, खर्चे से, तो उससे हम असेट्स और लायबिलिटी खरीदते हैं। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? यस, कोई बता सकता है व्हाट इज असेट्स और व्हाट इज लायबिलिटी? असेट्स का मतलब क्या है और लायबिलिटी का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? असेट्स का मतलब क्या है और लायबिलिटी का मतलब क्या है? यस, शुभम जी बोल रहे हैं असेट विच ओन। रोकेंद्र जी बोल रहे हैं स्टेट। स्टेट का मतलब असेट्स हो सकता है। वेरी गुड। जिसको खरीदने से नहीं समझ में, लायबिलिटी विच वी हैव टू पे। वेरी गुड। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सिंपल लैंग्वेज में, जो मुझे उसका मीनिंग समझ में आया है। असेट्स मतलब होता है दोस्तों, जो भी चीजें हमारे जेब में इनकम करके देती है उस चीज को मैं असेट्स मानता हूं, और जो भी चीजें मेरे जेब से पैसा निकालती है उस चीज को मैं लायबिलिटी मानता हूं। मैं बहुत सिंपल इंसान हूं दोस्तों। मेरे नजर में असेट्स का मतलब होता है जो चीजें मेरे जेब में इनकम करके देती है उसको मैं असेट्स मानता हूं, और जो चीजें मेरे जेब से पैसा निकालती है उस चीज को मैं लायबिलिटी मानता हूं। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? इसका मतलब है हु इज पेज मी, जो मुझे पैसा पे करता है, जो मुझे पे करता है उसको मैं असेट्स मानता हूं, और जो मेरे वन हु कॉस्ट यू, मुझे जो खर्चा करता है, खर्चे में डालता है, उसको मैं असेट्स या उसको मैं लायबिलिटी मानता हूं। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? यस। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर दिख रहा है उसमें से कौन सी चीजें असेट्स है और कौन सी चीजें लायबिलिटी है, आपको नोट करना है। फटाफट करिए, पहला असेट लिखिए, सामने जो भी चीजें दिख रही है वो आपको लिखना है। मैं बताऊंगा ये क्या क्या चीजें है। पहला मेरा कार है, आपका कार है, उसमें दूसरा है आपका जो घर है, जिस घर में आप रहते हैं। तीसरा है मेरे गांव में मैंने एक जमीन लिया है, जहाँ पे कुछ भी इनकम नहीं होता है, उजाड़ जमीन है, उजाड़ जमीन ऐसा ही लेके रखा है मैंने, वो है। थर्ड है मेरे लड़की को मैंने एक कैमरा लेके दिया है, उसको बहुत शौक है फोटोग्राफी का, तो उसको मैंने कैमरा लेके दिया है। मेरे घर में 5 लाख का कैश है, पिछले 2 साल से मेरे कबाड़ में पड़ा हुआ है। कौन सा असेट्स है, कौन सा लायबिलिटी है? एक मैंने लैपटॉप, ये कंप्यूटर मैंने बच्चे को लेके दिया उसको वीडियो गेम खेलने के लिए, तो कौन सा असेट्स है, कौन सा लायबिलिटी आपको लिखना है। दूसरा, ये मेरा ऑफिस है, जिस ऑफिस में आज मैं बैठा हूं उसका मैं 50,000 रुपया महीने का रेंट पे करता हूं। 50,000 रुपया महीने का मैं रेंट पे करता हूं, ये असेट्स है, लायबिलिटी आपको लिखना है। ये मेरा गाड़ी है, जो मैं कमर्शियल व्हीकल मैंने लिया है, लोन के ऊपर लिया है, लोन लेके मैंने कमर्शियल व्हीकल लिया है, उसको वो मेरा असेट्स है या लायबिलिटी है। और ये मेरा लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं आज आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे कस्टमर को मैं प्रेजेंटेशन देता हूं। विनोद जी बोल रहे हैं रेंट जो दे रहे हो लायबिलिटी है। ऑल आर असेट्स। पूजा पवार बोल रहे हैं कि ऑल असेट्स है आपके। यस दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा जो मेरी नजर क्या बोलती है। मैं हर बार बताता हूं कि आपको आपकी नजर से देखना चाहिए। आपका सीए असेट्स किसको कहता है वो आपके लिए असेट्स नहीं है, आपके सीए लायबिलिटी किसको कहते हैं वो आपका लायबिलिटी नहीं है। आपका सीए कौन से कॉलम में क्या दिखाता है उसके इस पर आपका असेट्स और लायबिलिटी निर्भर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को उसका मीनिंग समझ में आ चुका है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा पर्सनल कार है जो मैं फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए लिया हुआ है, क्योंकि मुझे अभी कोई गाड़ी का जरूरत नहीं पड़ता है। मेरे घर के सामने मेरा ऑफिस है, लेकिन लिया है ना, गाड़ी होना चाहिए, हर एक का गाड़ी होता है। घर वाले बोलते हैं कि अपना भी गाड़ी होना चाहिए, मैंने गाड़ी लिया है, तो मेरे नजर में ये मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो मेरा खर्चा बढ़ा रही है। नीचे जो दिख रहा है मेरा घर है, भले 2 करोड़ का घर है, 2 करोड़ का घर है, उसमें मैं रहता हूं। महीने का कम से कम 15 से 17 हजार रुपया महीने का खर्चा उस पे ऊपर है, मेंटेन करने का। कोई बोल रहा है लायबिलिटी है, समीर जी बोल रहे हैं 2 करोड़ का घर है, गांव में प्रॉपर्टी लेके रखा है, कोई भी इनकम उसमें से नहीं आ रहा है।
बच्चा मेरा पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर वो कंप्यूटर के ऊपर गेम खेलते बैठता है, उसको कंप्यूटर मैंने लेके दिया है। कैश मेरे घर में 5 लाख पड़ा हुआ है, 2 साल से मेरे तिजोरी में पड़ा हुआ है दोस्तों, उसका वैल्यू जो है, परचेसिंग पावर कम होते जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो ऑफिस है जिसका मैं 50,000 रुपया महीने का रेंट पे कर रहा हूं, लेकिन उससे मुझे महीने का 15 लाख रुपया मैं कमा रहा हूं, 15 लाख रुपीज में महीने का कमा रहा हूं। दोस्तों आपको नजर मिलना जरूरी है कि मैं किस चीज को असेट समझ सकता हूं, किस चीज को लायबिलिटी समझ सकता हूं। एक कमर्शियल व्हीकल है, मैं आपको आगे बताऊंगा आपके पास इनकम सोर्स किस तरह से होने चाहिए, अलग अलग मल्टीपल इनकम सोर्स किस तरह क्यों होने चाहिए। गाड़ी को मैंने रेंट पे लगा दिया है, जिससे मुझे महीने का बहुत अच्छा इनकम आता है, उससे मैं रेंट भी पे कर देता हूं, उसका जो ईएमआई वो भी पे कर देता हूं। जो लैपटॉप है जिसमें कस्टमर को मैं प्रेजेंटेशन देता हूं और उससे बहुत अच्छा इनकम मैं जनरेट करता हूं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे कि यार जो चीजें असेट्स में मान रहा था वो तो मेरी लायबिलिटी है, और जो लायबिलिटी में मान रहा था वो तो मेरी असेट्स है। और दोस्तों ये सोच आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर बहुत डिटेली हम समझेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे दोस्तों हाउसिंग लोन लिया है तो वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, ईएमआई से बैंक बड़ी बन जाती है और हम गरीब बन जाते हैं, गरीब बनते हैं। दोस्तों देखो, पैसे से सिर्फ दो चीजें खरीदी जाती है, खरीदी जा सकती है, एक है अर्निंग और दूसरा है एक्सपेंसेस। आज आपको माइंड में फिक्स करना है कि पैसे से सिर्फ मैं दो ही चीजें खरीद सकता हूं, एक चीज आती है अर्निंग खरीद सकता हूं और दूसरी होती है एक्सपेंसेस में खरीद सकता हूं या एक्सपेंडिचर में खरीद सकता हूं। अगर आपको खरीदना है तो आपको ये सोच लाना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीजें खरीदूंगा। मैं बहुत डिटेल इसके ऊपर बात करूंगा, हमारा अर्निंग पैटर्न और हमारा स्पेंडिंग पैटर्न क्या होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों आपको ध्यान देना जरूरी है, जब भी मैं अर्निंग और एक्सपेंसेस का बात करूंगा तो आपको दो चीजें खरीदनी है। अर्निंग में आपको मनी अप्रिसिएटिंग चीजें खरीदनी है और इनकम जनरेटिंग चीजें खरीदनी है। बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मनी अप्रिसिएटिंग फिलहाल आप उसको नोट कर लीजिए, दैट्स इट, ज्यादा कुछ टेंशन मत लीजिए इसका क्या मीनिंग होता है। मनी अप्रिसिएटिंग चीजें आपको खरीदनी है और इनकम जनरेटिंग चीजें आपको खरीदनी है, और आपको मनी डेप्रिसिएटिंग चीजों को दूर रखना है और एक्सपेंस जनरेटिंग चीजों को भी दूर रखना है। अभी थोड़े से हम देखेंगे कि क्या दया वाइकर बोल रहे हैं। अगर आपने गाड़ी का अगर आपने सोच लिया तो गाड़ी के बारे में आप सोचिए, गाड़ी जो हम पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, मेहनत के पैसे से आपने जो गाड़ी लिया है वो इनकम जनरेटिंग है या एक्सपेंस जनरेटिंग है, कोई बता सकता है मुझे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि गाड़ी मेरा असेट्स है, लेकिन दोस्तों ध्यानपूर्वक अगर समझेंगे तो गाड़ी मेरा लायबिलिटी है, क्योंकि वो एक्सपेंस जनरेटिंग है। जो मेरा घर है, खुद का घर मैं लेके रखा हूं, कोई बता सकता है दैट इज अ इनकम जनरेटिंग, मनी जनरेटिंग, इनकम जनरेटिंग, मनी अप्रिसिएटिंग? डिपेंड हो सकता है दोस्तों। यस, तो दोस्तों मैं हर बार कहता हूं, मेरा इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में आपके साथ बात करूंगा कि मेहनत के पैसे से, मेहनत के पैसों से दोस्तों बड़े घर बड़ी गाड़ी खरीदी नहीं जाती है। आप बोलेंगे फिर बड़ा घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कुलकर्णी जी मैं बताना चाहूंगा, कितना भी अगर अप्रिसिएशन अगर आपका हो रहा है तो भी आपका खुद का घर जो है वो मनी डेप्रिसिएटिंग ही है, क्योंकि उसमें आप रहने वाले हैं और जो नोशनल प्रॉफिट हमारा बढ़ने वाला है जिसको हम कभी इंटैक्ट नहीं करने वाले हैं। कभी इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा बताने का मतलब ये है, मैं ये इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं कि आपको घर लेना नहीं चाहिए, बड़ा गाड़ी लेना नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास गाड़ियां भी है, मेरे पास टू व्हीलर का जो मैं बचपन में सपना देख रहा था, आज मेरे हर स्टाफ को मैं टू व्हीलर दे रहा हूं। दोस्तों ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिकल इनकम से आप जो मेहनत से पैसा कमाते उससे बड़ा घर और बड़ी गाड़ी नहीं ली जाती है। तो बोलेंगे फिर बड़ी गाड़ी और बड़ा घर कैसा लिया जाता है?
बड़ी गाड़ी और बड़ा घर लेने के लिए मेहनत से कमाए हुए पैसे को काम पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? 2 मिनट में जस्ट 1 मिनट का दोस्तों ब्रेक लेना चाहूंगा, कुछ सेकंड, जस्ट अ मिनट। दोस्तों, हमारे चैट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक डाल दी है। यस, सॉरी क्या आप दोस्तों। वो लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो कितने लोग जाइए। एग्री करते हैं कि मेहनत के पैसे से सर आपको बड़ा गाड़ी और बड़ा घर नहीं लिया जाता है, और मेहनत के पैसे को पहले तो आपको काम पे लगाना जरूरी है, और उससे जो पैसा आएगा, उससे जो आपको अर्निंग आएगा, उससे बड़ा गाड़ी और बड़ा घर लिया जय सर, जाता आपकी है। आवाज नहीं आ बहुत रही सारे है। लोग कहेंगे सर दयात सर तो कुछ अलग बोल रहे हैं। अभी तक तो हमने ट्रेनिंग में ये देखा था कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपको बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास ऑफिस होना चाहिए। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? यही तो हमने समझा है ना अभी तक। और यस दोस्तों, अभी तक हमने यही समझा है, यही किया है, इसीलिए हमारे समाज में जो देखने को मिलता है आपको, रिच गेट रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। अमीर जो है दिन ब दिन अमीर बनते जा रहा है, और गरीब जो है दिन ब दिन गरीब बनते जा रहा है। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बताने का मैं आपको कोशिश करूंगा। कितने लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया दोस्तों? अमीर लोग जो दिन ब दिन और अमीर बनते जा रहे हैं, भले बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, और गरीब जो है दिन ब दिन ज्यादा गरीब 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 बनते जा रहा है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? अच्छा, ज्यादा सोचो मत, मैं इतना पूछना चाहूंगा, हमारे इंडस्ट्री में भी देखिए जो लोग सीओटी टीओटी मल्टी टीओटी कर रहे हैं वो दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जिसका एमडीआरटी भी नहीं हो रहा उसका दिन ब दिन परफॉर्मेंस देखा जाए तो और कम होते जा रहा है। बाकी का तो थे कि आप तो देख ही रहे, देखते समझ में आता ही है। अमीर जो है अमीर बनते जा रहा है, गरीब जो है गरीब बनते जा रहा है। हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है दोस्तों, हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली दोस्तों अगर हमारे आजू बाजू में हमने देखा तो कुछ हमें ऐसा पिक्चर देखने को मिलता है। अगर हमने हमारे, जस्ट मिनट दोस्तों, हमारे आजू बाजू में अगर हमने देखा कि मिडिल क्लास लोगों को अगर हमने देखा तो कुछ हमें ऐसा पिक्चर आपको देखने को मिलता है। कुछ गरीब लोगों का या मिडिल क्लास लोगों का दोस्तों खर्चा करने का तरीका अगर देखा जाए तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, गरीब लोग जो है, गरीब इंसान जो है नॉर्मली पैसा कमाता है और खर्चा कर देता है। गरीब इंसान का खर्चा करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, वो पैसा कमाता है और खर्चा करता है, सही है। और मिडिल क्लास लोगों का जो खर्चा करने का तरीका होता है, कोई बता सकता है क्या होता है मिडिल क्लास लोगों का खर्चा करने का तरीका? मिडिल क्लास लोग जो है पैसा कमाते हैं, कमाया हुआ पैसा खर्चा करते हैं, और खर्चा भी किस में करते हैं मालूम है आपको? लायबिलिटीज में करते हैं। बड़ा घर, बड़ा कार, इमिटेशन ज्वेलरी, होटलिंग, इसमें करते हैं, जिसको मैं गार्बेज कहता हूं। कचरा खरीदी करने के लिए खर्चा करते हैं। दोस्तों थोड़ा सोच के देखिए, मैं कहां पे खर्चा कर रहा हूं। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा गार्बेज का मतलब क्या है। पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत के साथ कमाए हुए पैसे को हम, नो डाउट जो बेसिक चीज है उसके लिए तो खर्चा करना ही है, सभी को करना है, करना जरूरी है। लेकिन उसमें से जो पैसा बचता है वो हम लायबिलिटी लेने के लिए खरीदते पैसा खर्चा करते हैं। और उसी के कारण दोस्तों अगर आपने देखा होगा, जो गरीब है उसका तो ठीक है, वो गरीब ही है, उसको कोई उसका चिंता भी नहीं है। जो अमीर है वो दिन ब दिन और अमीर बनते जा रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत की बात जो आज आ रही है वो मिडिल क्लास वालों की है। मैं हर बार कहता हूं, मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो दिखने में अमीर होते हैं। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो दिखने में अमीर होते हैं, लेकिन उनके जैसे त्रस्त आत्मा कोई भी नहीं होता है, पूरे धरती पे नहीं होता है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं दोस्तों? मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनके जैसे दिखने में अमीर होते हैं। आपको देखने को लगेगा यार कितना बड़ा गाड़ी है, कितना अच्छा घर है, क्या क्या ब्रांडेड शूज पहन रहा है, ब्रांडेड चीजें पहन रहा है, लेकिन उनके जैसा त्रस्त आत्मा कोई नहीं होता है।
बड़ा गाड़ी बड़ा घर लेके खुद के लिए उसने जेल खरीदी किया हुआ होता है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं दोस्तों? थोड़ा सा गलत लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा मिर्ची भी लगेगा, थोड़ा सा करेला जैसा कड़वाड़ भी लगेगा, लेकिन दोस्तों ये जरूरी है मुझे लगता है। और ऐसे पैसों से लोगों को दिखाने के लिए हम कचरा खरीदते हैं। कचरा बताऊंगा मैं क्या क्या, जानना चाहेंगे कचरा क्या होता है? कचरा का मतलब होता है दोस्तों जिस चीज का रीसेल वैल्यू नहीं है या बहुत ही कम है, और जिस चीज की जीने के लिए जरूरत नहीं है, वो सारी चीजों को मैं कचरा कहता हूं। और दोस्तों हम मेहनत के पैसे से कचरा खरीदी करते हैं और इसलिए जिंदगी भर हम गरीब ही रहते हैं। आप लोग बोलेंगे सर बड़ा घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या फिर? यस दोस्तों लेना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन कब लेना चाहिए? अच्छा पहले हम कचरे के बारे में देखते हैं कि हमारे घर में कितना कितना कचरा है। कितने लोगों को जानना है घर में कचरा कितना है? कितने लोगों को साफ सफाई करना है? फैमिली के साथ कितने लोग बैठे हैं अभी? अभी अपने घर का हम साफ सफाई करने वाले हैं, कितने लोग रेडी है साफ सफाई के लिए? आपको समझ में आएगा कि आपके घर में कितना कचरा अभी है। देखिए दोस्तों, मैं जब भी कस्टमर के घर में जाता हूं, प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूं, प्लान समझाने के लिए जाता हूं, तो आप सभी को मालूम है हमारे स्वागत में ही घर में शू रैक होता है। सही है, शू रैक होता है। चलो कस्टमर का छोड़ दीजिए, आप आपके घर का देखिए, मैं मेरे घर का देखता हूं। थोड़ा सोचिए क्योंकि हमारे घर का हमें प्लानिंग करना है। तो मैं पूछना चाहूंगा आपके घर में कितने शूज है? शूज के जोड़ी कितने हैं आपके पूरे घर वाले घर सारे मेंबर्स के? मेरा बताना चाहूंगा मैं पहले। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं, 6 लोगों का मेरा फैमिली है और लगभग 20 से 22 जोड़ मेरे घर में शूज के हैं। आप आपका डाल सकते हैं। टॉयलेट में शूज अलग होते हैं, बाथरूम में शूज अलग होते हैं, बेडरूम के लिए अलग होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए अलग होते हैं, फंक्शंस के लिए अलग होते हैं। ऑफिस में मैं बैठता हूं तो मैं अलग कुछ पहन के बैठता हूं, बाहर घूमने के लिए कुछ अलग होते हैं, गाड़ी में कुछ अलग शूज का मेरा पेयर पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से 25 तो मैं कम बोला हूं, शायद मैंने काउंट नहीं किया होगा तक से, लेकिन मिनिमम 25 तो है ही है। सोचिए दोस्तों जीने के लिए कितनी चीज की जरूरत है। अभी सोचिए गार्बेज का क्या मतलब क्या है। आपके घर में ऐसी हर चीज जिसका रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है या बहुत कम है और जीने के लिए उस चीज की जरूरत नहीं है, वो सारा चीज मतलब कचरा। शूज कितने हैं आपके घर में देखिए, आपके घर में बर्तन कितने हैं देखिए। जो होम मिनिस्टर है वो अच्छे से देखेंगे। मुझे लगता है कि बर्तन का अगर बात किया जाए, जब भी मैं जस्ट रिसेंटली अभी 1 साल पहले मैंने नए घर में शिफ्ट किया है, 1 साल पहले मैंने घर में शिफ्ट किया है, नए घर में शिफ्ट किया है, और पुराने घर से सिर्फ पुरानी बीबी पुराने बच्चे उतने ही लोगों को लाया है। बहुत सारी चीजें मैंने वहीं पे रखी है। और जब भी मैंने गार्बेज का कैलकुलेशन किया, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने खुद ने भी इसको देखा दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 5 से 6 लाख का गार्बेज निकला जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। आज अगर मैं बेचने जाऊं तो भंगार के भाव में कोई लेगा। आपके घर में बर्तन कितने हैं? जरूरत कितनी है बर्तन की? कितने बर्तन की जरूरत है जीने के लिए? कितने बर्तन की जरूरत है? मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल फैमिली में अगर देखा जाए तो 2-4 फैमिलीज पल सकती है, इतने बर्तन हमारे पास होते हैं। सोचिए दोस्तों आज उसका रीसेल वैल्यू क्या है। अच्छा इतने बर्तन जरूरी है क्या सचमुच में? इतने शूज की जोड़ी जरूरी है क्या? अच्छा होम मिनिस्टर का बात किया जाए, स्पेशली मेरे होम मिनिस्टर को मैं हर बार इसके ऊपर हमारा हर बार झगड़ा होता है। आपके जैसे ही दोस्तों हमारी भी परिस्थिति थी और अभी भी कुछ कुछ है, लेकिन अभी चल जाता है क्योंकि वैसी उस तरह से इनकम सोर्स अभी बन चुका है। जो गृहिणी होती है, जो होम मिनिस्टर होती है, पहनती है ड्रेस और मांगती क्या है? कोई बताएगा क्या मांगती है? साड़ी। कभी देखा है कितने जोड़ रहेंगे साड़ी के आपके घर में? दीपिका मैम बताइए जरा कितने साड़ीज है आपके पास?
मैंने कभी काउंट करने का कोशिश नहीं किया क्योंकि उनके पर्सनल प्रॉपर्टी में शायद हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। 100 साड़ीज रहेंगी, मेरे फैमिली की मैं बात कर रहा हूं। दीपिका जी आप बताइए आपके कितने घर में, सब जो भी होम मिनिस्टर यहाँ पे बैठे सब आप शेयर कर सकते हैं कितने साड़ीज है। 125 लक्ष्मी जी बोल रहे हैं। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं दोस्तों? अभी थोड़ा सोचिए इसका रीसेल वैल्यू क्या है। अगर आपका बहुत 10,000 का अगर बड़ा ड्रेस भी है, अगर उसको आप बेचने के लिए जाएंगे तो इसका कितना पैसा आएगा आपको? 90, 45। अच्छा, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार उसको पहनने को ही टाइम नहीं है, कितने सालों के सालों से हमने पहना ही नहीं है, ऐसे साड़ी भी हमारे पास, ऐसे ड्रेस भी हमारे पास है। उसका रीसेल वैल्यू क्या है? अच्छा, जीने के लिए कितने साड़ी की जरूरत है? अच्छा, मैं साड़ी का ही बात नहीं कर रहा हूं, जेंट्स बहुत खुश हो गए। हाँ, मैं यही बताना चाहता हूं। आपका भी देख लीजिए आपके पेयर्स कितने हैं दोस्तों। बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में आप सोचिए। घर में पेंटिंग्स होती है, घर में पोस्टर्स होते हैं, घर में फ्रेम्स होती है, शो पीसेस होते हैं। कभी उसका कैलकुलेशन लगाया दोस्तों आपने? ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे घर में पड़ी होती है कि जिसका कभी यूज ही नहीं किया। बहुत महंगी महंगी चीजें हमने लेके रखी है लेकिन उसका कभी यूज ही नहीं हुआ। मोबाइल का सोचिए, हर एक के हाथ में मिनिमम मुझे लगता है 15,000 से ऊपर का ही मोबाइल रहेगा। कितने चीज की जरूरत है दोस्तों? देखिए, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि उसका लिस्ट बनाइए। अगर आप सचमुच आपके लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हैं, मैंने ये चीज किया था। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने मेरे जो खुद का घर है, 2010 से मुझे महीने का मेरा इनकम जो है 1 से 1.5 लाख के ऊपर था। 2010 से मेरा खुद का मंथली इनकम जो है लाख से 1.5 लाख के ऊपर था। लेकिन जो मैंने मेरा खुद का घर जो लिया 2020 में लिया दोस्तों। देखिए, जो मैं चीजें मैं खुद मेरे लाइफ में देख रहा हूं वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है ये सारी चीजें अभी तक आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैंने ये लाइफ जिया है। बहुत सारी चीजें अभी आपको जानना है मैं क्या बताना चाहता हूं। और दोस्तों, मुझे बताने को खुशी होती है कि जो 2 करोड़ का घर लिया वो 50% डाउन पेमेंट करके मैंने लिया। 50% डाउन पेमेंट करके लिया। आज भी मेरा गोल, जो मेरे कमांडोज उनको मालूम है मेरा गोल क्या है 2025 का। 6 BHK मैं बॉम्बे में लेना चाहता हूं और उसका डाउन पेमेंट आज भी मेरे पास रेडी है। आज भी मैं 6 BHK खरीद सकता हूं, लेकिन मेरा टारगेट है उसका भी 50% डाउन पेमेंट में करूंगा और फिर मैं मेरा खुद का 6 BHK लूंगा। अच्छा, लेने के लिए तो 2010 में मैं मेरा ये फ्लैट ले सकता था। जो मेरा 4 व्हीलर है, बहुत सारे लोग सुन के हैरत हो जाते हैं, 4 व्हीलर मैं हर बार रेंट पे देता हूं। जब भी कभी मुझे लगता है, जब भी जरूरत नहीं होती है, रेंट पे देता हूं। देखिए दोस्तों, जो मिडिल क्लास लोगों का जो हालत आज जो भी बना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार है। लोगों को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए, आजू वालों को दिखाने के लिए, बाजू वालों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हम लेते हैं। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कितने लोगों ने बाजू वालों को दिखाने के लिए 4 व्हीलर लिया है? रियल में बताइए दोस्तों। कस्टमर को दिखाने के लिए 4 व्हीलर लिया है, कोई जरूरत तो नहीं था लेकिन दिखना चाहिए ना मैं भी अमीर हूं, लोन लेके मैंने लिया है। दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों का मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। बॉम्बे के मिडिल क्लास लोगों का, आपके यहाँ पे कैसा हालत है वो जरा मुझे भी आप भी बताइए। देखिए दोस्तों, अमीर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं दिखने में अमीर होते हैं, लेकिन उनके जैसे त्रस्त आत्मा नहीं होते हैं। कैपेसिटी नहीं है फिर भी बहुत बड़ा घर लिया है। ईएमआई भरने में उनका जान जा रहा है। अभी अगर इस पीरियड में देखा जाए तो 2 से 3 4 ईएमआई रुक चुके हैं। लोगों को दिखाने के लिए बड़ा गाड़ी लिया है, उसका ईएमआई नहीं जा रहा है, उसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है। कभी अगर उसको कहा जाए चलो 4 व्हीलर निकालते हैं, घूम के आते हैं, बाहर जाते हैं, तो नहीं नहीं यार 2 व्हीलर अच्छा है, यहाँ पे क्या ट्रैफिक रहता है ना, 2 व्हीलर ही अच्छा लगता है। ऐसा कुछ रीजन बताते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में जब भी जाता हूं दोस्तों, बहुत बड़ा मुलायम सोफा सेट होता है,
जब भी हम बैठते तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे आदत है वहां पे बैठने की, ये करने की, अप्रिशिएट करने की, हम सभी को आदत रहेगी। उसको अप्रिशिएट करता हूँ यार, बहुत जबरदस्त सोफा सेट है, बहुत मुलायम है, बहुत मजा आता है बैठने के लिए, मजा आ रहा है। वो मन ही मन में बोलता है बाबा तुझे ही मजा आता है, 4 महीने से उसका ईएमआई नहीं गया है। कितने लोगों ने दोस्तों ऐसे लाइफ देखी है, ऐसे लोगों को देखा है आजू बाजू में। इतना बड़ा घर लेके रखा है दोस्तों कि उसको आनंद लेने के लिए टाइम ही नहीं है, बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। लॉजिंग बोर्डिंग की तरह हम घर का यूज करते हैं बहुत सारे लोग। देखिए अपने आप को तराशिए, आपके कस्टमर को देखिए। बॉम्बे का अगर बात किया जाए दोस्तों, बड़ा घर लेके रखा है, हस्बैंड वाइफ दोनों भी जॉब पे, बच्चे को स्कूल प्ले ग्रुप में रखा जाता है, रात को सोने के लिए घर पे आते हैं, सुबह उठना है, खाली डिब्बे लेने के हैं। हमारे यहाँ पे पूली भाजी केंद्र होता है, वहां पे जाना है, भाजी भरना है, जो भी टिफिन भरना है, बच्चे को भी टिफिन भर के वहीं पे देना है, उधर छोड़ना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में खाना है, दिन पूरा करना है, शाम को 7 बजे फिर एक बार बच्चे को लेना है, पोली भाजी केंद्र में लेना है, फिर डब्बा भरना है, घर पे आने का है, घर पे आके खाना है, सो जाने का है, फिर सुबह वही करना है। कितने लोग दोस्तों इस चीज को एग्री करते हैं? ऐसी कुछ हालत है आपके आजू बाजू में किसी लोगों की? अरे क्या जरूरत है फिर ऐसे घर का, ऐसे कुशंस का दुनिया को दिखाने के लिए क्या जरूरत है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों यही हालत है मिडिल क्लास लोगों की। और दोस्तों दिन ब दिन और गरीब होते जाते हैं। इस चीज से मैं दोस्तों बहुत अगेंस्ट हूँ। और दोस्तों मिडिल क्लास लोगों को अगर बात किया जाए तो पूरा लाइफ जो बीत जाता है खुद का घर लेने के लिए, जो रिटायरमेंट तक उसका ईएमआई पे करते रहते हैं, कार लेने के लिए छोटा सा कार i20 कौन सा लेंगे, कौन सा लेते हैं, मारुति वाला या कोई नैनो वाला, जिंदगी भर उस कार का ईएमआई भरते रहेंगे। बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का शादी, वो भी ईएमआई के साथ में, और पूरा लाइफ बीतता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। और दोस्तों जिंदगी भर रैट रेस में फंसे होते हैं, बहुत भाग रहे, बहुत दौड़ रहे, बहुत भाग रहे, बहुत दौड़ रहे, बहुत भाग रहे, बहुत दौड़ रहे, लेकिन कहीं पे पहुंच ही नहीं रहे। दोस्तों कितने लोगों का ऐसा कुछ हालत दिखता है? दोस्तों मैं खुद को मिरर आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आप अपने आप को मिरर में देखना है, मैं कौन से कैटेगरी में दिखा रहा हूं, मैं हूं, और अगर हूं तो क्या कर सकता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। रैट रेस में हम फंसे हुए हैं दोस्तों। ये विल स्मिथ जी का एक बहुत ही फेमस कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूं। टू मेनी पीपल्स स्पेंड द मनी दे हैवंट अर्न। जो अभी तक हमने कमाया भी नहीं है उसको ऑलरेडी हमने खर्च कर दिया। लोन का मतलब क्या है? वही है, हम भविष्य में कमाने वाले हैं, उसको आज ही खर्चा कर दिया। और वो खर्चा भी किसमें किया? टू बाय द थिंग्स दे डोंट वांट। वो चीजों खरीदने में कि जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, और वो किस लिए? टू इम्प्रेस द पीपल दे डोंट लाइक। ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए मराठीमध्ये म्हण आहे एक, माझी आई मला आम्हाला मेरे पेरेंट्स मुझे हर बार हमें बताते हैं, दुसऱ्याने घेतली फाशी सरी म्हणून आपण काय घ्यायची? सोन्याची सरी घ्यायची आणि आपण फाशी घ्यायची। दोस्तों बहुत मैं दिल से आपके साथ बात कर रहा हूं, ये चीज बहुत मैं इस चीज को फील करता हूं दोस्तों, जब भी लोग ऐसे ही दुष्ट चक्र में, ऐसे ही रैट रेस में फंसे हुए होते हैं। जब भी मैं कस्टमर के पास जाता हूं तो मुझे बहुत उसके ऊपर तरस आता है दोस्तों, यार बहुत अच्छा लाइफ आप जी सकते ये थे यार, लेकिन आप वहीं पे जिंदगी भर वहीं पे दौड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का दोस्तों डेफिनेशन होता है अमेरिका डेफिनेशन। दोस्तों आप बता सकते हैं मुझे क्या है आपका डेफिनेशन अमेरिका? कितने लोगों को लगता है कि ब्रांडेड चीजें मतलब अमीरी है, ब्रांडेड गाड़ी मतलब अमीरी है, ब्रांडेड घर मतलब अमीरी है, बहुत सारे सोफा सेट, बहुत अच्छा फर्नीचर मतलब अमीरी है? दोस्तों जिस चीज को आप अमीरी मानते हैं वो अमीरी नहीं है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी ब्रांडेड चीजें मतलब अमीरी नहीं है।
और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अमीर बनने के लिए मेहनत से कमाए हुए ये सारी चीजें हम नहीं लेनी चाहिए। तो क्या लेना चाहिए हमें पैसों से, मेहनत के पैसों से? पहली बात तो दोस्तों, आपको असेट्स खरीदने हैं और उसके बाद में लायबिलिटी खरीदनी है। मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, अमीरी जो है वो दिखाने में नहीं होती है। अमीरी जो है दिखाने में नहीं होती है, अमीरी अपने आप में होने में होती है। कितने लोग दोस्तों इस चीज को एग्री करते हैं? कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? अमीरी दिखाने में नहीं होती है, अमीरी होने में होती है। बहुत सारे लोग मुझे देख के बोलते हैं कि क्या यार इतना कमाता है, ये सब करता है, गाड़ी लेने के लिए क्या होता है, अभी बड़ा घर लेने के लिए। अभी मैं दोस्तों, अभी भी मैं 2 BHK में रहता हूँ, 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK है। हम 6 लोगों का फैमिली, हम उसमें रहते हैं। मुझे मालूम है लेने हैं तो मैं कल भी ले सकता हूँ, लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। मर्सिडीज BMW किसको दिखाना है, किसको इंप्रेस करना है, लेने के लिए कोई कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, जब तक मेरा COT नहीं हुआ था तब तक मैं 2 व्हीलर यूज कर रहा था, 2 व्हीलर पे ही था। मालूम नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अमीरी दिखाने में नहीं होती है, अमीरी अपने आप में होने में होती है। और जो सचमुच में अमीर होते हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मेरा फर्म बिलीफ है। कितने लोग दोस्तों इस चीज को एग्री करते हैं? जो सचमुच में अमीर होते हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों मेहनत की चीजों से अगर आपने बड़ी गाड़ी बड़ा घर अगर लिया, तो दोस्तों मैं हर बार कहता हूं, जिंदगी भर के लिए 2 वक्त के रोटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर मेहनत के पैसे से आपने बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें अगर ली, तो दोस्तों आपको 2 वक्त के रोटी के लिए लाइफ टाइम तक काम करना पड़ेगा। मेरा वीडियो बार बार ऑफ क्यों हो रहा है? ऑटो ऑफ हो रहा है क्या? ओके दिख जिंदगी रहा है। भर 2 वक्त की रोटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कितने लोग जानना चाहते हैं दोस्तों कि अमीरी का फिर क्या डेफिनेशन है, किस तरह से अमीर लोग अमीर बनते हैं? सब लोग मेरे साथ में हैं या खाने का टाइम हो गया? दोस्तों हम देखेंगे कि अमीर लोगों का पैसे के तरीके उनका रिलेशन किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों, अमीर लोग जो है पैसा कमाते हैं, उनकी लाइफ में भी पैसा आता है, पैसा कमाते हैं, कमाए हुए पैसे को सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। कितने लोग समझे दोस्तों? पैसे कमाते हैं, कमाए हुए पैसे को इस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं कि कमाया हुआ पैसा उनके लिए काम करना शुरू करता है। और जो कमाया हुआ पैसा काम करना शुरू करता है, वहां से पैसा आना चालू होता है, अनदर इनकम सोर्स से पैसा आना चालू होता है, उससे फिर वो लायबिलिटी और एक्सपेंसेस खरीदते हैं। आपको समझ में आया होगा भी, 2010 से मैंने 2020 तक क्यों घर नहीं लिया? वही पैसा दोस्तों मैंने अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट किया। आज दोस्तों मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं, आज दया वैकर अगर बैठा भी रहेगा तो कम से कम 10 से 12 लाख रुपया आने वाले 20 साल तक तो मिनिमम आएगा। अच्छा, अगर मैं वही 2010 में बड़ा घर लेता था, बड़ा गाड़ी अगर लेता था, तो शायद आज का दिन मैं नहीं देख पाता था। मुझे वही मारुति क्या बोलते हैं अभी, वैगनआर चलती है बहुत सारे लोगों की, उसमें मुझे आज भी घूमना पड़ता था। 2 व्हीलर पे मैं शायद घूमते घूमते रहता था। बड़ा घर का आज भी EMI में भरते रहता था। आज मैंने 50% डाउन पेमेंट शायद नहीं कर सकता था, ऐसा घर मैं नहीं ले सकता था। जिस घर में मैं रह रहा हूं ऐसा घर शायद मैं नहीं ले सकता था। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि ब्रांडेड चीजें लेनी नहीं है, ऐसा बात नहीं कर रहा हूं, बड़ा घर नहीं लेना ऐसा नहीं है, सब कुछ करना है दोस्तों, लेकिन उसके लिए टाइम आना जरूरी है। और उसके लिए आपके पैसों से पैसा कमाना जरूरी है, आपके पैसों को काम पे लगाना जरूरी है। मैं हर बार कहता हूं, मैं हर बार कहता हूं,
आपको पैसों को काम पे लगाना जरूरी है। दिखाऊंगा मैं क्या होता है पैसों को काम पे लगाना। ब्रांडेड चीजें भी लेनी है, ब्रांडेड गाड़ी भी लेनी है, ब्रांडेड घर भी लेना है, सब कुछ लेना है, ऐश आराम सब कुछ करना है, लेकिन टाइम आने के बाद। और इसके लिए आपको पैसे को काम पे लगाना है। दोस्तों ये देखो, ये वॉरेन बफेट जी का बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट मुझे लगता है, मैं अच्छा लगता है मुझे, और ये बहुत रियल फैक्ट है। इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर द वन स्टेप अवे फ्रॉम द पॉवर्टी। अगर आपके पास सिर्फ एक ही इनकम का सोर्स है तो आप सिर्फ एक ही कदम दूर है पॉवर्टी से। मतलब आप गरीब ही है, एक कदम दूर है गरीबी से। और इसका इसका रिजल्ट आपने देखा इस लॉकडाउन के पीरियड में। जो लोग सैलरी पे थे, जो लोग जॉब पे थे, जॉब जाने के बाद किस तरह से हालत हुआ। हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे पास एक टाइप का इनकम सोर्स, पैसिव इनकम सोर्स है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि ऐसे अलग अलग इनकम सोर्स आपके पास होने जरूरी है। आप जो पैसा कमा रहे हैं उसको भी किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि पैसा आपके लिए काम करे, यह समझना जरूरी है। बताएंगे, उसके ऊपर हम आएंगे क्या होते हैं वो स्टेप्स। और दोस्तों इसलिए देखा होगा अपने आजू बाजू में कि गरीब लोगों के लाइफ में 1.5 कॉलम होता है, मिडिल क्लास लोगों के 2 से 3 कॉलम होते हैं, और जो अमीर होते हैं उनके लाइफ में 4 कॉलम होते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा आपकी लाइफ में कितने कॉलम है? कितने कॉलम आपकी लाइफ में है? यहाँ पे 200 लोग हैं, सभी लोगों को यहाँ पे मेरे साथ शेयर करना है कि आपके लाइफ में कितने कॉलम्स है। 4 कॉलम है, वेरी गुड। आशीष जी, संदीप जी, वेरी गुड, 4 कॉलम है। आपने भी पैसों को काम पे लगाया है। कॉलम मतलब पैसा आता है, उससे हम खर्चा करते हैं। शायद आप लेट ज्वाइन हुए, शायद आपको कॉलम समझ में नहीं आए होंगे। 4 कॉलम है, ध्यान देके सोचिए, ध्यान देके सुनिए। आपने पैसों को काम पे लगाया है, आपके लिए पैसा अगर काम कर रहा है और इतने लेवल तक काम कर रहा है कि आपको काम करने की अभी जरूरत नहीं है, तो ही आपके लाइफ में 4 कॉलम काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आज अगर आपको आज भी पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है आपके लाइफ में 2 या 3 ही कॉलम है। ध्यान दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैं मानता हूं बहुत सारे लोग रहेंगे कि जिनके लाइफ में 4 कॉलम भी हो सकते हैं। मुझे यस, मैं आपको देखने के लिए नहीं आने वाला हूं, आपको दिल से आपको पूछना है कि आपके मन को कि कितने कॉलम आपके लाइफ में है। और मैं पूछना चाहता हूं कि इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है। अभी कितने लोगों को लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसके लिए इन्फ्लेशन जिम्मेदार है, इसके लिए मेरी कंपनी जिम्मेदार है, LIC ऑफ इंडिया साला कितने सालों से 35% ही कमीशन बढ़ा ही नहीं रही है, मेरा जॉब बहुत जिम्मेदार है। कितने लोग, कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? मैं खुद जिम्मेदार हूं दोस्तों, मैं खुद जिम्मेदार हूं। एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपके साथ बताना चाहूंगा जो मैंने अभी ऑलरेडी इससे पहले किया। आपको अगर दोस्तों सचमुच लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको बनना है तो आपको ये एक्सरसाइज आज दिल से करना है और मेरे साथ इसको शेयर करना है। जिस भी ग्रुप में आप है उस ग्रुप के साथ आपको शेयर करना है कि आपके कमाई का कितना हिस्सा, जो मैंने बताया आपको, गार्बेज लेने में जाता है। कितना इनकम का कितना हिस्सा गार्बेज लेने में जाता है? कोई बता सकता है अंदाज से कि आपका इनकम का कितना हिस्सा गार्बेज लेने में जाता है? और अगर ये गार्बेज आपने अभी तक नहीं लिया होता, इतना अमाउंट अगर आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता, पैसे को काम पे अगर लगाया होता, तो आपका लाइफ कुछ अलग होता था। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दया सर आपका रहन सहन बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। यस दोस्तों, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि दिखाने से आप अमीर बनते हैं। दोस्तों दिखाने में अमीरी नहीं होती है। आपको लिखना है कि कितना परसेंटेज मेरा अमाउंट जो है, इनकम जो है, वो गार्बेज के ऊपर जा रहा है। और इसके ऊपर अगर मैंने कंट्रोल लाया, कुछ दिन तक दोस्तों इसमें कंट्रोल लाना है। मैं नहीं बोलता हूं कि जिंदगी भर आपको ऐसा ही लाइफ जीना है, नहीं। कुछ दिन के लिए अगर आपने उसमें ऊपर कंट्रोल लाया तो आज आप छोटी गाड़ी के लिए तरस रहे, दोस्तों बड़े बड़े गाड़ियां ले सकते हैं। आपने अमीर लोगों को देखा होगा,
दो दो तीन तीन चार चार बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास होती है, मर्सिडीज भी होती है, बीएमडब्ल्यू भी होती है। कभी कभी हमें टेंशन आ जाता है कि यार ये काम कुछ करता नहीं है, जब भी देखो तभी घूमते ही रहते हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं है, कोई बिजनेस भी दिखता नहीं है, फिर भी ये सारा इतने बड़े बड़े शौक किस तरह से पाल रहा है वो। कितने लोगों को इस चीज का कभी कभी चिंता आती है बड़े लोगों की, यार ये लोग कैसे इतना बड़ा घर मैनेज करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज करती है। मैं हर बार कहता हूं मर्सिडीज जो है अपना, उसको स्टार्ट होने के लिए 2 लीटर पेट्रोल लगता है, एवरेज का क्या बात करेंगे। और हमें टू व्हीलर का एवरेज देखने को पड़ता है, कितने का एवरेज है हमारा। यस दोस्तों, कभी मौका मिले तो इसके ऊपर हम बहुत डिटेल, दोस्तों ये 3 दिन का मैं सेशन मेरे कस्टमर्स के लिए स्पेशली लेता हूं, 3 दिन उनको मैं सोचने के लिए मजबूर करता हूं। कभी अगर आपका मौका मिले तो जरूर मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कि बहुत डीपली दोस्तों इसके ऊपर अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरा फाइनेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत है, और ये सारी चीज के लिए दोस्तों मैं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं, सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, किस तरह से मेरे लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की अवस्था। दोस्तों पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आप पाना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है दोस्तों आपको लाइफ जीने के लिए पैसों के लिए काम करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं दोस्तों, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज है मैन एट वर्क, इंसान को पैसे के लिए काम करना होता है, आप भी पैसे के लिए काम करते हैं, सही है, पैसे के लिए काम सभी को करना पड़ता है, मैं भी पैसे के लिए काम करता हूं। शुरुआती के दिनों में बहुत सारा काम मैंने पैसे कमाने के लिए किया था। मैन एट वर्क फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड स्टेज होती है दोस्तों मैन एंड मनी एट वर्क, मतलब आप भी काम करते हैं और आपके लिए पैसा भी काम करता है। आपके हिसाब से आप पैसा कमाते हैं, और अभी तक जो मैंने पैसा कमाया उसको भी मैंने इस तरह से काम पे लगाया है कि वो भी मुझे पैसा कमा के देता है। तो सेकंड स्टेप आना मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाएंगे, खुद काम करेंगे तो खुद थकेंगे, खुद रुकेंगे, खुद को बीमारी आएगी, खुद को कुछ एंजॉयमेंट होगा, खुद को कंटाला आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने पैसे को काम पे लगा दिया है, सिस्टम को काम पे लगा दिया है, तो दोस्तों कभी भी इनकम आपका नहीं रुकेगा। और थर्ड स्टेप होती है दोस्तों मैन एट वर्क, सॉरी मनी एट वर्क एंड मैन इज लिविंग पैशनेट लाइफ। दोस्तों अगर आप पैसे को काम पे लगा पाए, मैं हर बार कहता हूं जो मेरे कमांडोज हैं उनको मैं हर बार इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करता हूं कि अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है, हाउ कैन मैन मनी एंड सिस्टम वर्क फॉर मी। मेरे लिए लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, मेरे लिए मेरा पैसा किस तरह से काम कर सकता है, मेरे लिए मेरी सिस्टम किस तरह से काम कर सकती है। और दोस्तों ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अगर आप इसके बारे में सोचना चालू करेंगे, मेरे जैसा बंदा अगर यहाँ पे कर सकता है तो मुझे लगता है कि हर एक बंदा इसको कर सकता है। हाउ कैन मैन मनी एंड सिस्टम वर्क फॉर मी। और तभी आपके लाइफ में आता है फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ, जिसको मैं कहता हूं मनी एट वर्क एंड मैन इज लिविंग पैशनेट लाइफ। आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आज दया वायकर को काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं 7 बजे यहाँ पे आया, 6:30 बजे यहाँ पे आया आपका सेशन लेने के लिए। दिन भर मस्त फैमिली के साथ मैं एंजॉय कर रहा था। लॉकडाउन को बहुत जबरदस्त तरीके से हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते उतना टाइम मैं फैमिली को देता हूं, क्योंकि बाहर जाने के लिए भी टेंशन है। उससे अच्छा फैमिली के साथ लाइफ जीताओ, एंजॉय करो। बच्चे खुश हो जाते हैं। मेरे बच्चों को कंटाला आ जाता है कि यार पापा डेली आप इधर ही बैठते, हमें टीवी देखने को नहीं देते। कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों के तो बच्चे तरस गए हैं कि यार पापा मिलते नहीं है, देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे एलआईसी एजेंट का दोस्तों ये कंप्लेंट मेरे पास आता है, उनके वाइफ का ये कंप्लेंट आता है कि ये सुबह चले जाते हैं, रात को सोने के बाद आते हैं, बच्चों के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, मेरे साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है, एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। कितने लोगों का दोस्तों ऐसा लाइफ है। मैं हर बार कहता हूं तो जो हमें लाइफ मिला है वो एंजॉय करने के लिए लाइफ मिला है। और अगर हम इस तरह से अगर लाइफ काट रहे हैं तो बहुत गलत बात है। सोचने की बात है इसके ऊपर दोस्तों, और आपको ये सोचना जरूरी है। दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
उसको आपके नजर के सामने चिपकाइए, आपके विजन बोर्ड के ऊपर। जो मेरे कमांडोज उनको मैं बताता हूँ, विजन बोर्ड बनाना है, विजन कार्ड बनाना है, विजन बुक आपको बनाना है, गोल बुक आपको बनाना है, और आपको बार बार इसके बारे में सोचना है, हाउ कैन मैन मनी एंड सिस्टम वर्क फॉर मी। मेरे लिए मेरा पैसा किस तरह से काम करेगा, मेरे लिए मेरी लोग किस तरह से काम करेंगे, मेरे लिए सिस्टम किस तरह से काम करेगा। कितने लोगों को लगता है दोस्तों सचमुच में पैसे को काम पे लगाना जरूरी है, सिस्टम को काम पे लगाना जरूरी है? थोड़ा मैं भी समझ सकूं, या आप सचमुच में जानते हैं, या फिर मैं ही मेरा बता रहा हूं बस। यस। तो दोस्तों वेरी गुड, वेरी गुड। पैसे को काम पे लगाना जरूरी है, आपके पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी मैं पैसा कमाता हूं उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूंगा आज के हिसाब से आपको कि जो भी आप महीने का पैसा कमाते हैं उसको काम पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोगों को लगता है दोस्तों कि पैसा आता है लेकिन रुकता ही नहीं है? उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा फास्ट जाएंगे अभी इसमें, क्योंकि हमें लास्ट में ये भी देखना है कि आप सिस्टम में किस तरह से आ सकते हैं। आपको लिए अगर पैसा काम करना चाहिए, आपके लिए अगर लोग काम करने चाहिए, तो उसका बेसिक सिस्टम क्या है, मेरे लाइफ में किस तरह से बदलाव, ये हमें समझना है। लेकिन मैं अभी आपको बेसिक चीज बताना चाहूंगा कि जो महीने का पैसा कमाते हैं उसको अगर आपको काम पे लगाना है, उसको अगर आपको मैनेज करना है, तो आपको इस तरह से आपके महीने के अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। अगर मैं महीने का 50,000 रुपया अगर कमाता हूं, तो उस 50,000 को आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला हाथ होता है हमारे इनकम के ऊपर गवर्नमेंट का, टैक्स के स्वरूप में हमारा पैसा जाएगा। सेकंड पार्ट होता है आपको वेल्थ क्रिएट करना। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जीना है, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सुखकर लाइफ जीना है, आप कस्टमर के साथ भी दोस्तों इसको शेयर कर सकते हैं, आप खुद पहला इसको कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से दोस्तों मेरे पैसे को मैनेज करता हूं, मेरी वाइफ इसी तरीके से उसके हिस्से में जितना पैसा आता है उसको वो मैनेज करती है, मेरे हर स्टाफ इसी तरीके से उसके पैसे को, उनके सैलरी को मैनेज करता है। और दोस्तों मुझे बताने को खुशी होती है कि आज मेरे घर में ऐसा लॉकडाउन अगर 2 साल भी चलेगा तो भी मेरे वाइफ को कभी ये नौबत नहीं आएगी कि मुझे घर चलाने के लिए पैसा मांगने की नौबत नहीं आएगी। उसके लिए हमने एक जनरल अकाउंट बनाया है जो आपको सामने दिख रहा है, जनरल अकाउंट। इसमें इतना पैसा, इतना फंड ऑलरेडी हमारा जमा हुआ है, इतने सालों से मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, लगाया है, कि 2 साल भी अगर ये लॉकडाउन चला तो भी हमने उसका प्रबंध बना के रखा है कि वैसा ही मेरा घर चल सकता है। सेकंड अकाउंट है वेल्थ अकाउंट। आपको अगर फाइनेंशियली फ्रीडम बनना है तो उसमें जो इनकम करते हैं उसका 20% रकम वहां पे जाना चाहिए, उसमें से आपका सब इन्वेस्टमेंट और सारा चीज होना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। थर्ड अकाउंट है चैरिटी अकाउंट। आप अगर कुछ भी कमाते हैं तो उसका 5 से लेके 10% का हिस्सा आपका चैरिटी में जाना जरूरी है। दोस्तों मैं जो भी महीने का कमाता हूं उसका 10% हिस्सा कंपलसरी चैरिटी अकाउंट में जाता है। जो मेरे कमांडोज उनको मालूम है हम चैरिटी में क्या करते हैं। ग्लोरिज फाउंडेशन है हमारा, बहुत सारे स्कूल्स को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज में से हम करते हैं। तो चैरिटी अकाउंट में जाना जरूरी है, क्योंकि आप जिस जो कमाते हैं उसमें समाज का भी उतना ही हिस्सा होता है। और अगर आपने छोटा हिस्सा भी अगर 1% से भी शुरुआत किया, 1% भी अगर समाज के लिए दिया, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि आपका इनकम बहुत अलग तरीके से मल्टीप्लीकेशन में ग्रो हो रहा है। चैरिटी में जाना जरूरी है। उसके बाद में जनरल अकाउंट, जो मैं होम मिनिस्टर का अकाउंट कहता हूं, मेरी फैमिली जो है उसको ये अकाउंट हमने ओपन करके दिया है, जहां पे उसके महीने का जो खर्चा है या उनका जो सैलरी है वो उस अकाउंट में हर महीने का ट्रांसफर होता है। मैं हर बार कहता हूं आपके बिजनेस का असर, आपके बिजनेस का असर, आपके बिजनेस का जो डाउनफॉल है वो घर के ऊपर कभी भी नहीं आना चाहिए। उनको इस चीज का कभी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए कि आप बिजनेस में सफर में है। और इसके लिए आपको अगर ये अकाउंट आपके पास रहेगा, ये अगर आपके पास अकाउंट रहेगा, तो आपका कभी भी बिजनेस का असर आपके घर के ऊपर नहीं दिखेगा। और उस अकाउंट को आपकी फैमिली भी उस तरह से मैनेज करेगी इस स्ट्रक्चर में। वो भी उनका वेल्थ अकाउंट बनाएंगी, वो भी उनका चैरिटी अकाउंट बनाएंगी, वो भी उनका अपॉर्चुनिटी अकाउंट बनाएंगी। उसके बाद में फिफ्थ अकाउंट क्या है, अपॉर्चुनिटी अकाउंट, जो मैंने बताया कि आपको पैसिव इनकम बनाना है, पैसे को काम पे लगाना है। तो कभी पैसे को काम पे लगाएंगे जब भी आपके पास पैसा होगा। आज मेरे पास अलग 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 जगह पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से पैसा मुझे अभी पैसा कमा के देता है।
बहुत सारे बिजनेस में मैं स्लीपिंग पार्टनर उनके साथ जुड़ा हूं, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, मुझे पैसा लगाने की मैंने सिर्फ पैसा लगाया है, मेरे ना लोगों को देखना है, ना मुझे टाइम देना है, ना मुझे एनर्जी वेस्ट करनी है, और वहां से मुझे महीने का पैसा आता है। लेकिन ये सब चीजें आपके पास कब आएगी? जब आपके पास वैसा फंड होगा, तो उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जो आप महीने का कमाते हो उसका 10% हिस्सा जो है आप आपके अपॉर्चुनिटी अकाउंट में पार कीजिए। जब भी वहां पे 5 लाख 10 लाख जो भी आपका है, वैसे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखना चालू हो जाएगा कि यस मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल रहा है, मैं आज खरीदूंगा, 2 महीने के बाद बेचूंगा तो भी मैं उसमें 10 लाख रुपया कमाऊंगा, जो कुछ भी है जो मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा। मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जहां पे मेरा टाइम नहीं लगेगा, मेरा एनर्जी नहीं लगेगा, वहां से मुझे इनकम सोर्स आना चालू हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी, दिखनी चालू हो जाएगी। अगर आपको नहीं दिख रही है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है कि जो मैं टीम के साथ शेयर करता हूं। अगर आपका कैपेसिटी है तो इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, सोच समझ के इन्वॉल्व हो जाइए। ये मेरा कोई धंधा नहीं है, लेकिन मेरे कम्युनिटी के लिए, मेरे कस्टमर्स के लिए मैं हर बार ये चीज करते रहता हूं, ऐसे ऑफर्स में डालते रहता हूं। आप सोचिए, आप समझिए, अगर आपको अच्छा लगता है उसमें जुड़ जाइए। और थर्ड बात होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस अकाउंट। आप जो भी आपको जो क्वेश्चन है कि बड़ा गाड़ी कैसा लेने का, बड़ा घर कैसा, मैंने कैसा लिया, दोस्तों ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। कभी भी गाड़ी का डाउन पेमेंट के लिए मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस अकाउंट में मेरे पास पैसा जमा हुआ होता है। मुझे कभी नया एसी लेने का है, घर में समझो होम मिनिस्टर को कुछ घर का चीजें अगर खरीदनी है तो जनरल अकाउंट में से उनने जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया है उसमें सारी घर की चीजें वो लेते हैं। ऑफिस में अगर बनाया है तो ऑफिस में मैंने लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया है। आज जो मैंने ये नया पूरा ऑफिस बनाया है तो दोस्तों मुझे कभी भी लोन लेने की नौबत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस अकाउंट में उतना फंड ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो दोस्तों आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपके पैसे को कुछ इस तरह से आपको मैनेज करना होगा। 10% आपका इनकम टैक्स वो तो जाना ही है। वेल्थ अकाउंट में आपका 20% इनकम जाना ही चाहिए इनकम का। 5 to 10% आपका चैरिटी अकाउंट में जाना चाहिए। जनरल अकाउंट में आपको 30% जाना चाहिए जिससे आपका पूरा घर ढंग से चल सके। अपॉर्चुनिटी अकाउंट में आपका 10% जाना चाहिए जिसमें आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बनेगा। फाइनेंशियल आप कभी भी, आपके पास भी अगर अपॉर्चुनिटी, मेरे साथ सलाह मशवरा कीजिए। मेरे पास अगर फंड है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, मैं उसमें पार्टिसिपेशन करूंगा अगर मेरे सारी चीजों को अगर ठीक लगा तो अपॉर्चुनिटी अकाउंट आपको बनाना है। ऐसे अलग अलग बैंक अकाउंट आपको बनाने हैं। देखो हर एक के मेरे ख्याल से 2-3 बैंक अकाउंट तो होते ही है। टैक्स अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वेल्थ अकाउंट जहां से आप सारा इन्वेस्टमेंट करते हो वो ऑलरेडी आपका वेल्थ अकाउंट बन चुका है। चैरिटी अकाउंट के लिए एक अलग से अकाउंट आप बना दीजिए या किसी चैरिटेबल संस्था के साथ जुड़ जाइए। जो भी मैं कमाऊंगा उसका 5% उस अकाउंट के उनके साथ मैं शेयर कर दूंगा। जनरल अकाउंट आपके वाइफ का अकाउंट होगा, उसमें जो भी आपका इनकम, जो महीने का उनका खर्चे का पैसा है उसमें पार्क कर दीजिए, खत्म। महीने की शुरुआत में दे दीजिए, पूरे महीने भर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी अकाउंट के लिए एक अलग सा बैंक अकाउंट बनाइए, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस के लिए एक अलग सा अकाउंट बनाइए, और जो भी आप महीने का कमाते हो उसको इस तरह से पार्क कीजिए। कितने लोगों को लगता है दोस्तों इसका फायदा होगा आपको? मैं पिछले कई सालों से इसका बेनिफिट ले रहा हूं, कई सालों से इसका बेनिफिट ले रहा हूं। यस, तो दोस्तों जरूर इसको कीजिए। और अभी हम देखेंगे अगर आपको सचमुच में पैसे को काम पे लगाना है, मनी को काम पे लगाना है, सिस्टम के लिए काम पे लगाना है, जैसे बहुत सर ने आपको बताया कि आज मेरे लिए मेरी टीम काम कर रही है, मुझे मेहनत करने के लिए, मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही है। अगर आप सचमुच इसका हिस्सा अगर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो रेड और एक तो सुनहरा। रेड ऑप्शन है कि ये सारा चीज जो मैंने आपको बताया, मैं बताना चाहूंगा ये सारा चीज कोई नहीं मेरा नहीं है, मैंने भी समाज से सीखा है, सोशल समाज से ही लिया हुआ है। मेरे कुछ कोचेस है उसने मुझे सिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लाइफ में भी ये सब चीजें आनी चाहिए तो आपके पास दो हिस्से हैं, एक तो आप खुद सीख लीजिए और दूसरा हिस्सा है अगर आप हमारे साथ अगर जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इंश्योरेंस कमांडो के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इसके ऊपर हम काम करते हैं। इसके ऊपर ऐसे सोच, डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर हम सोचते हैं, इसके ऊपर बातें करते हैं। इंश्योरेंस कमांडो क्या है मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। इंश्योरेंस कमांडो आर्मी, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोग्राम होने जा रहा है। पिछले 1 साल से नॉर्मली ये प्रोग्राम चल रहा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम दोस्तों ये है, जो आपके बिजनेस को और आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अभी तक लगभग 1,500 लोगों ने इसको बेनिफिट लिया है। 1,500 कमांडोज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे कमांडोज मेरे ख्याल से यहाँ पे भी जुड़े हैं। आप दोस्तों कमांडोज को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप शेयर कर सकते हैं अगर आपका
पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर है, अच्छा रिस्पॉन्स, अगर आपको अच्छा फीडबैक अगर आ रहा है तो इंश्योरेंस कमांडो का हिस्सा आप बन सकते हैं। दोस्तों ये इंश्योरेंस कमांडो क्यों जरूरी है, नए लोगों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा। दोस्तों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो था, पुराना एजुकेशन सिस्टम जो था, वो गुरुकुल शिक्षण पद्धति हुआ करती थी। और इसलिए दोस्तों उस टाइम पे राम बने, लक्ष्मण बने, महाभारत बना, रामायण बना, छत्रपति शिवाजी महाराज बने, महाराणा प्रताप बने। और दोस्तों उसके बाद में जब भी हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज आया, तभी आपने देखा कि हमारे ऊपर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हमारे पास आ गया। और दोस्तों उसकी बदौलत हमने ग्रो तो बहुत कर लिए, डॉक्टर इंजीनियर तो हमारे बन गए, लेकिन दोस्तों ऐसा एजुकेशन हमें मिला कि दूसरों का धंधा किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, खुद के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इसीलिए हमारे पास आया कि उनके ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए नौकर चाहिए थे। और दोस्तों ऐसे नौकरों की सेना उन्होंने तैयार की, ऐसा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया। और दोस्तों मुझे बताने को बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि अभी भी हम भी जो एजुकेशन ले रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके का एजुकेशन ले रहे हैं। कभी भी हमने हमारे रूट तक जाने का कभी कोशिश ही नहीं किया। और दोस्तों इंश्योरेंस कमांडो में जो है हम रूट तक काम जाने का कोशिश करते हैं। किस तरह से दोस्तों मेरे जैसा बंदा 10th में 43% वाला बंदा यहाँ तक पहुंच सकता है, तो ये सारी चीजें हम वहां पे शेयर करते हैं। पिछले 1 साल से लगभग हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ, जैसे घर में रोज साफ सफाई का जरूरत होता है, रोज झाड़ू पोछे का जरूरत होता है, वैसे ही आपके माइंड को भी दोस्तों डेली साफ करना जरूरी होता है। जैसे शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने बताया कि मोटिवेशन जो है कुछ दिन के लिए रहता है, कुछ घंटों के लिए रहता है, वैसे ही दोस्तों हमारे लाइफ में भी होता है कि कुछ दिन के बाद जो भी दया सर ने बोला है वो भूल जाएंगे। कुछ दिन भी छोड़ दीजिए, कल सुबह जैसे नहा लेंगे सब निकल जाएगा। कितने लोग दोस्तों इस चीज को एग्री करते हैं? और इसी का हालत दोस्तों आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में, समाज में। ये एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूं दोस्तों, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है, उसके कारण केबीसी के दोस्तों करोड़पति बने। और दोस्तों उसका यूटिलाइजेशन का या उसका बेसिक नॉलेज ना होने के कारण जीरो से हीरो बने, और हीरो से फिर एक बार जीरो बने। और दोस्तों आज का इनका हालत कुछ ऐसा है कि उनको आज 5 करोड़ जीतने के बाद भी इतनी बुरी आदतें उनके लग गई कि दोस्तों आज उनको फिर एक बार नौकरी ढूंढने की नौबत आ रही है। देखिए दोस्तों एजुकेशन सिस्टम का ये रिजल्ट है। और बहुत सारे लोग दोस्तों आप ऐसे ही देख रहे हैं कि ऐसे ही लोग हमारे टैलेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। रिलैक्स, रिफ्रेश और रिचार्ज की जरूरत है दोस्तों। इंश्योरेंस कमांडो आर्मी, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रोग्राम का मिशन दोस्तों जो है, हम 1 लाख लोगों तक ये नॉलेज स्प्रेड करना चाहते हैं। मेरा बहुत बड़ा सपना इंश्योरेंस इंडस्ट्री से लेके, और मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं, ऐसे 1 लाख लोगों तक ये नॉलेज में स्प्रेड करना चाहता हूं। और ऐसे 1000 कमांडोज हम क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, कि जो उनका बिजनेस ऑटो पायलट सिस्टम के ऊपर चला सके। उनके लिए पैसा काम करे, उनके लिए सिस्टम काम करे, उनके लिए लोग काम करे। दोस्तों आज आप 2 हाथों से काम कर रहे हैं, आज आप 2 हाथों से काम कर रहे हैं। आप सोचिए अगर आपके लिए अगर 10 हाथ काम करना चालू करें तो आपका स्पीड कितना गुना बढ़ जाएगा। यस दोस्तों, और ये सब तभी हो सकता है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम का इंप्लीमेंट करें। दोस्तों ये प्रोग्राम मैं जैसे बताया कि 1 लाख लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। 1 लाख लोग भी सब लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे ऐसा मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन 1000 कमांडोज मैं ऐसे बनाना चाहता हूं कि जो उनका बिजनेस ऑटो पायलट सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ा सके। इस प्रोग्राम दोस्तों बताना चाहूंगा फिर एक बार, ये सभी के लिए नहीं है। मुझे मालूम है वहां पे 190 लोग लगभग जुड़े हैं, सभी के लिए प्रोग्राम नहीं है। बहुत बड़े सोच वालों के लिए, जिनका सचमुच बड़ा सोच है, बड़ा सोच लेके चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है। मिनिमम सीओटी का सोच सकते हैं, कैसा करना है वो तो आगे की बात है दोस्तों, लेकिन मिनिमम सोच सकता है उनके लिए है। मैं हर बार पूछता हूं दोस्तों, सीओटी करना आसान डिफिकल्ट है या सीओटी सोचना डिफिकल्ट है? जरा मेरे साथ शेयर कीजिए। सीओटी अगर आपको करना है तो सीओटी करना मुश्किल है या सीओटी सोचना मुश्किल है? विहान जी बोल रहे करना मुश्किल है, और किसी का क्या है? सोचना मुश्किल है, कोई बोल रहा है, कुलकर्णी जी बोल रहे हैं कि सोचना मुश्किल है, सोचना मुश्किल है। विजया जी बोल रहे करना मुश्किल है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, सीओटी जो है वो सोचना मुश्किल होता है, करना बहुत आसान होता है।
करना बहुत आसान होता है। कैसा, ये हम कमांडो में बहुत डिटेली देखेंगे। दोस्तों आपके लाइफ में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम साबित हो सकता है, क्योंकि मेरे लाइफ में ये प्रोग्राम जो है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हुआ और बहुत सारे कमांडोज के लाइफ में ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हुआ। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है क्या है, थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि हमें टाइम में इसको खत्म करना है। ये प्रोग्राम जो 21 दिन का प्रैक्टिकल प्रोग्राम होगा, लाइव प्रोग्राम होगा, जिसको हम इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज कहते हैं। 21 दिन का हम चैलेंज लेके चलते हैं। 21 दिन का ये चैलेंज होगा, 21 दिन का नॉन स्टॉप प्रोग्राम होगा। ये दोस्तों कंटिन्यूस एजुकेशन सिस्टम वाला प्रोग्राम है, मतलब आपको लाइफ टाइम तक हम इसके साथ जुड़ाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। लेकिन पहले हम 21 दिन का दोस्तों आपके साथ चैलेंज देना चाहते हैं कि आप किस तरह से इस चैलेंज को ले सकते हैं। मोमेंटो बनाने का प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें बहुत सारे एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी लोग जुड़े हैं, ताकि उनके साथ अगर हम रहे, उनके एनर्जी के साथ अगर हम रहे तो दोस्तों हम वैसे बन सकते हैं। इसका ये पर्पज है। मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, योर नेटवर्क डिटरमाइंस योर नेटवर्क। आप जिन लोगों के संगत में रहते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अगर आप एमडीआरटी की संगत में रहेंगे तो आप एमडीआरटी आसानी से बन जाएंगे। अगर आप सीओटी की संगत में रहेंगे, सीओटी के विचारों में रहेंगे, सीओटी के आजू बाजू में रहेंगे, तो आप वैसे भी बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं हर बार कहता हूं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आपके पास एलआईसी एजेंसी है, 15 लाख लोगों के पास एलआईसी का एजेंसी है दोस्तों, लेकिन अगर आपको सचमुच में कुछ पाना है तो आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। दोस्तों हमें प्राउड फील होता है कि हम एलआईसी जैसी महान संस्था के साथ जुड़े हैं। वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया। अच्छा, हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, इसका पर्पज ये, इसका रीजन ये है कि दोस्तों मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मानता हूं कि जो चीज जो बंदा कर सकता है वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। और अभी के इंडस्ट्री का ट्रेजेडी ये है, वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने कभी किया ही नहीं है। मैं सिर्फ इंश्योरेंस का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजू बाजू के पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जो वो लोग हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, या आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं कि जिसने ये चीज कभी किया ही नहीं। और मेरा मानना दोस्तों ऐसा है कि जो बंदा खुद कर सकता है वो बहुत आसानी से आपको बता सकता है, और उसको प्रैक्टिकल ज्ञान आपकी उससे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सचमुच इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन साबित हो सकता है। दोस्तों मेरा मिशन ये है, our mission is to give the financial security to every entity, रिटायरमेंट फंड और रिटायरमेंट लाइफ टाइम पेंशन फंड उनके लाइफ में बनाना। 1 लाख लोगों की लाइफ में मैं ये बनाना चाहता हूं। अगर आप सचमुच आपका भी ऐसा कुछ बड़ा मिशन है तो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। आपकी लाइफ में दोस्तों एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, सक्सेस जो है बहुत ही सिंपल होता है। सक्सेस जो है बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन आसान नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों सिंपल चीजों की आदत नहीं होती है। कितने लोग दोस्तों एग्री करते हैं? हम इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजों में घुस चुके हैं कि हमें सिंपल चीजों की आदत हमारी छूट गई है। यस दोस्तों, इसमें आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट का बात आता है तो थोड़े से डर जाते हैं। सही है दोस्तों, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको इन्वेस्ट, पैसे तो एकदम पीनट है, लेकिन आपको कुछ चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको मिनिमम 1 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा दिन का। सुबह 5 बजे आपको 1 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सोच के उसके ऊपर गौर कीजिए। और 3 घंटे आपको दिन के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर ये 2 चीजें अगर आप करते हैं तो दोस्तों मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं कि आपका मिनिमम एमडीआरटी गारंटीड है। अच्छा, अभी पूछना चाहता हूं कितने लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है? सुबह का 1 घंटा और दिन के 3 घंटे, भले आप पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो। मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बना के दूंगा। ऐसा स्ट्रैटेजी मैं पिछले कई सालों से मैं यूज कर रहा हूं कि मेरी हर ब्रांच मिनिमम सीओटी कंप्लीट करती है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग अभी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है? 1 घंटा सुबह का और 3 घंटे दिन के, भले आप पार्ट टाइम हो भले आप फुल टाइम हो। पार्ट टाइम हो तो भी मिनिमम 3 घंटा करना है। अगर फुल टाइम है, अगर आप फुल टाइम है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता है। अच्छा, इसमें क्या करना है ये सारा चीज मैं आपको सेशन में बहुत पर्टिकुलर तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। ये प्रोग्राम दोस्तों जो है 21 दिन का लाइव प्रोग्राम होगा। डेली बेसिस के ऊपर रिचार्जेबल रिचुअल, जो हम कहते हैं कि हमारा मोटिवेशन डूस हो जाता है, तो दोस्तों डेली बेसिस के ऊपर आपको मोटिवेट किया जाएगा, डेली बेसिस को आपको रिचार्ज किया जाएगा।
पिछले 1 साल से रेगुलर लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। इसका शायद इसका एक हिस्ट्री बन सकता है कि ऐसा प्रोग्राम दोस्तों पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली सुबह 5 बजे, कोई भी मुझे मेरे नॉलेज में तो ये ऐसा कोई प्रोग्राम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी तक नहीं है। फैमिली प्रोग्राम है, आप फैमिली के साथ इसको अटेंड कर सकते हैं। इसके कुछ टॉपिक्स है, कुछ ये टॉपिक्स है। गोल सेटिंग, अभी तक हमने इसका यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों मैं साइंटिफिक तरीका में बताऊंगा कि मैंने खुद ने एक एमडीआरटी से लेके आज के डेट में लगभग 60 एमडीआरटीज मैंने अभी तक हमने कंप्लीट किया। ओवरऑल का बात किया जाए तो किस तरह से अचीव किया, इसका सिस्टमेटिक तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं खुद किस तरह से आज जो मेरा पास 60 एमडीआरटी से लेके मैं 1000 एमडीआरटी तक का मेरा जो सफर है वो कैसे पा कर रहा हूं, उसके लिए मैंने क्या क्या बनाया, वो सब चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मार्केटिंग सिस्टम क्या होगी, सिस्टम से काम किस तरह से कम होता है। मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, इंसान काम नहीं करता है, आदमी काम नहीं करता है, सिस्टम काम करता है। अगर आप सचमुच इंटरेस्टेड है ये सारा चीज समझने के लिए तो चैट बॉक्स में आपको एक लिंक आ रहा है, तो उसके ऊपर आप यस करके डाल सकते हैं, ताकि जो हमारे टीम मेंबर्स है वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसका पूरा जानकारी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है दोस्तों, हर बार कहता हूं दया वाकर का ये अकल नहीं है यहां तक पहुंचने का, ध्यान दीजिए। दया वाकर का ये अकल नहीं है, दया वाकर के पास इतना ज्ञान नहीं है, दया वाकर की इतनी शक्ति नहीं है अकेले की कि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। तो उसके लिए क्या चीज काम कर रही है ये चीज आपके साथ शेयर किया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, उसी टाइम में लोग सीओटी टीओटी मल्टी टीओटी कर रहे हैं और उसी टाइम में हमारा एमजीआरटी भी नहीं हो रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला आज हमने बहुत शॉर्ट में देखा, उसके ऊपर हम स्पेशल एक नॉलेज सेशन लेते हैं 2 घंटे का, उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और पहली बात तो दोस्तों सीखने से कुछ नहीं होगा, उस माहौल में आप रहेंगे, ऐसे विचार में आप रहेंगे तो आप उस तरह से बन जाएंगे। आपके बिजनेस को आप ऑटो पायलट के ऊपर किस तरह से डाल सकते हैं, मतलब आप रहे ना रहे आपका बिजनेस चलते रहेगा, आप रहे ना रहे आपके कस्टमर को सर्विस मिलते रहेगा, आप रहे ना रहे भले आप ये भी सीख सकते हैं कि आप रहे ना रहे आपका बिजनेस नया बिजनेस भी किस तरह से आ सकता है। आज मेरे लाइफ में वो आ रहा है, मेरे लिए 30 लोग आज काम कर रहे हैं। रोल ऑफ फैमिली, आपके बिजनेस में आपके फैमिली का रोल क्या हो सकता है, मेरी फैमिली मेरे बिजनेस में किस तरह से रोल प्ले करती है। स्पेशल एक सेशन होता है कि मेरे फैमिली मेंबर्स आके बताते हैं कि वो मुझे किस तरह से मेरे बिजनेस में हेल्प करते हैं, हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे अलग अलग टॉपिक दोस्तों मैं बताने के लिए जाऊंगा तो मुझे लगता है कि और 1 घंटा सिर्फ इसके लिए लगेगा। दोस्तों मैं लास्ट में एक ही कहना चाहूंगा, कोई भी युद्ध जो है सिर्फ टेक्निक से लड़ा नहीं जाता है, टेक्निक से जीता नहीं जाता है, माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस माइंडसेट के ऊपर दोस्तों आपके ऊपर काम किया जाएगा। यहाँ पे आपको पूरे 21 दिन के लिए, और मैं तो बोलता हूँ लाइफ टाइम के लिए, लेकिन पहले हम 21 दिन का चैलेंज आपसे लेना चाहते हैं। 21 दिन आपको तराशना चाहते हैं कि आप इसके लिए रेडी है या नहीं है। तो 21 दिन के लिए आपको फ्री ऑफ कोचिंग रहेगा, ये लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि फैमिली आपके साथ किस तरह से होती है, इसका स्पेशल सेशन हम लेते हैं कि प्रैक्टिकल दोस्तों वो बताएंगे कि किस तरह से वो हेल्प करते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, मैं भी बता सकता हूँ कि किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बताएंगे किस तरह से हेल्प करते हैं। छोटे छोटे सिस्टम आपके साथ शेयर किए जाएंगे, पैसे का अबाउंडेंस आपकी लाइफ में किस तरह से आएगा इसके ऊपर आपके साथ बहुत सारा चीज शेयर होगा। हेल्थ के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है इसके ऊपर आपके साथ बहुत सारी चीजें होगी दोस्तों। आज के डेट में लगभग 1400 भी ज्यादा लोगों ने इसका बेनिफिट लिया हुआ है और बहुत सारे लोगों के दोस्तों कॉमन फीडबैक कुछ इस तरह से होते हैं कि 10 साल पहले आप मेरे लाइफ में क्यों नहीं आए। दोस्तों इस चीज का मुझे भी इस चीज का अफसोस है कि अगर मेरे लाइफ में 10 साल पहले अगर ये चीज आती थी तो दोस्तों आज मेरा लाइफ कुछ अलग होता था। कितने लोगों को लगता है दोस्तों आज हमने 2 घंटे में कुछ बातें की, अगर ये चीज जो भी छोटी छोटी चीजें अगर समझी, पैसे के बारे में आपने कुछ चीजें समझी, वो चीजें अगर मुझे 10 साल पहले अगर समझ में आती तो शायद आज मेरा कुछ लाइफ अलग होता था। कितने लोगों को ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत ज्यादा फील होता है दोस्तों। जो चीजें मुझे 10 साल पहले समझ में आई वो चीजें अगर 10 साल पहले और समझ में आती थी तो शायद आज दया वकर का लाइफ कुछ अलग होता था। तो दोस्तों सचमुच मुझे लगता है कि अगर आज मेरे सामने बैठे, मुझे लगता है हजारों लोगों के पास ये मैसेज गया था लेकिन लगभग 200 लोग यहाँ पे जुड़ पाए, शायद ये कुछ संकेत हो सकता है। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों तो बताने को मुझे खुशी होती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 सेशंस कोर्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं, बैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। इंश्योरेंस कमांडो आर्मी इतना बड़ा बन चुका है, लगभग 13वां बटालियन दोस्तों चालू हो चुका है। और दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 13 बटालियन में अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबर है कि
21 जून को ये सेशन नया बैच चालू हो रहा है, मतलब आज 19 तारीख है, कल और परसों से सुबह से ये सेशन चालू हो रहा है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों चैट बॉक्स में आपको एक लिंक आ रहा है, उसके ऊपर आप इंटरेस्टेड करके डालिए, ताकि हमारी जो बैक ऑफिस टीम है वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए, वो आपके साथ कांटेक्ट कर पाए, और उसका जो भी आपका कमांडो का फॉर्मेलिटी है, आपका जो भी कमांडो नंबर का फॉर्मेलिटी है, वो आपका कंप्लीट कर पाए। दोस्तों आप पूछेंगे कि यस सर इसका फीस कितना है। सही रास्ते दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले एक सेशन हमने किया था, किसी के साथ मिलकर हमने सेशन किया था। उसका फीस दोस्तों, उसमें मेरे 4 सेशन थे और उसका फीस हमने 60,000 उसका फीस था, फिजिकल सेशन वो था। दोस्तों इंटरेस्टेड यहाँ पे मत डालिए, जो लिंक आ रहा है आपको, व्हाट्सएप लिंक एक आपको आ रहा है, उसमें अगर डालेंगे तो हमारे बैक ऑफिस टीम आपको कांटेक्ट कर सकती है। चैट बॉक्स में डालेंगे तो शायद हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका नंबर शायद हमारे पास नहीं है, तो लिंक के साथ कांटेक्ट कीजिए। यस, इसका वैल्यू जो है 30,000 है, डोंट वरी दोस्तों, लेकिन टेंशन मत लीजिए, 30,000 आपसे नहीं लिया जाएगा। इसका रेगुलर प्राइस दोस्तों, जो लॉकडाउन ये ऑनलाइन के माध्यम से अभी आपके साथ लिया जा रहा है, तो उसका रेगुलर प्राइस जो है 10,000 रुपया है दोस्तों। ये रेगुलर प्राइस किस बेसिस के ऊपर बना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम बताते हैं कि आपके टाइम का वैल्यू क्या है, आपको समझना होगा, आपको सिखाया जाएगा कि आपके टाइम का वैल्यू क्या है। आज मेरे टाइम का वैल्यू जो है, 1 घंटे का वैल्यू 15,000 है दोस्तों, जो मैं महीने का आज कमा रहा हूं उसके हिसाब से अगर मैं जो वर्किंग आवर्स का अगर मैं कैलकुलेशन किया तो मेरे 1 घंटे का वैल्यू है 15,000 रुपीज। अगर मैंने आपके पास 2 घंटा आपके लिए दिया है तो मैंने 15,000 के हिसाब से 30,000 रुपीज आपके साथ इन्वेस्ट किया है। उस हिसाब से इसका फीस जो है, रेगुलर फीस 10,000 रुपीज है, लेकिन डोंट वरी दोस्तों, 10,000 भी आपको पे नहीं करना है। यस, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके लिए 2 महत्वपूर्ण रूल है, इसको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही लोग इसके साथ जुड़े जो ये 2 रूल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पैसे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है या सारी टीम को इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसका बेनिफिट होना जरूरी है। इसमें जैसे मैंने बताया, सुबह 5:30 बजे प्रोग्राम चालू होता है, 5 बजे से आपको लॉग इन होना होता है। इसमें आपको पहला रूल है नो मर्सी, अपने आप के ऊपर बिल्कुल दया नहीं करनी है, कम से कम 21 दिन के लिए। अगर 21 दिन इसको फॉलो कर पाए तो दोस्तों मैं दावे के साथ आपको मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ मैं आपको बोल सकता हूं कि आप इसको लाइफ टाइम तक कभी भी भूलेंगे नहीं। कहा जाता है कोई भी हैबिट जो है 21 दिन में आपको हैबिट बन जाता है। नो मर्सी, पहला नियम है नो मर्सी, आपके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करनी है 21 दिन के लिए। थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ देना पड़ेगा अपने बॉडी को, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है सारी चीज की, ये सारी चीजों की हमें आदत नहीं होती है, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। और सेकंड चीज है दोस्तों, सेकंड चीज है, जस्ट अ मिनट, कंप्लीट सरेंडर। 21 दिन तक आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। आपके जो भी जवाब रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, लास्ट में आपको एक सेशन लिया जाता है, उसमें आप सारे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन 21 दिन तक आपको कमांडो की तरह ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछने का आपको अधिकार नहीं है। या ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये क्यों करूंगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी पूछना नहीं है। और नॉर्मली हमने पाया है कि 21 दिन तक आपको सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका होता है जो हम देना चाहते हैं। यस, तो दोस्तों ये 2 नियम जिनको मंजूर है, ऐसे ही लोग उस लिंक के ऊपर कनेक्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और उसको इंटरेस्टेड डालिए। अगर ये 2 चीज आपको लिए रूल्स मंजूर नहीं है तो बिल्कुल इसके साथ मत जाइए। यस दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बड़े सोच वालों के लिए प्रोग्राम है, गेम चेंजर आपकी लाइफ में साबित हो सकता है। दोस्तों आपकी लाइफ में प्रोग्राम जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका डिटेल मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। इसका फीस जो है दोस्तों, इसका जो फीस है, आज अगर आप रजिस्टर करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, मतलब कल का ही दिन हमारे पास बचा है, 2 दिन भी नहीं बोल सकते, एक ही दिन हमारे पास है, तो इसका फीस है 3,000 रुपीज। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो 3,000 रुपीज इसका फीस है। जो नंबर आपको दिया गया है, जो बैंक डिटेल आपके साथ शेयर की जा रही है, उसके साथ आप स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए और इसके ऊपर पेमेंट कर सकते हैं। लिंक के साथ आप इंटरेस्टेड करके डालिए, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यस, उसके साथ मैं बताना चाहूंगा, पहले तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए। ये प्रोग्राम जो है दोस्तों, मैं बताने को मैं खुशी होता है कि ये 100% मनी बैक गारंटी वाला प्रोग्राम है दोस्तों। 21 दिन अगर इसको आपने इंप्लीमेंट किया, 21 दिन इसको आपने जस्ट अटेंड किया,
21 दिन अगर आपने इसको सिर्फ अटेंड किया और 21 दिन के बाद अगर आपको सचमुच में अगर लगता है कि यार इसका मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन ना पूछते हुए 100% पैसा आपका रिफंड दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए, आपका 100% मनी बैक गारंटी के साथ दोस्तों ये प्रोग्राम चलता है। इसमें बेसिक कंडीशन एक ही होती है, एक ही बेसिक कंडीशन होती है कि आपको 21 दिन इसको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रेजेंटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रेजेंटी मेंटेन करते हैं और 21 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम मेरे काम का नहीं था, मेरा पैसा वेस्ट हो चुका है, तो दोस्तों आपके उस 3,000 रुपए मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपका सारा का सारा पैसा रिफंड दिया जाएगा। ये प्रोग्राम जो होगा वो पूरा तरह से हिंदी में होगा, पूरी तरह से हिंदी में होगा। यस, 100% मनी बैक गारंटी है। आज अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए कुछ बोनसेस हमने लाए हैं, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा ये क्या बोनसेस है। दोस्तों इसमें फर्स्ट बोनस है, आज जो एक्शन लेंगे, आज एक्शन टेकर जो रहेंगे उनके लिए फर्स्ट बोनस है, आपको इसके साथ आज जैसा आप नॉलेज सेशन मिला, आज का नॉलेज सेशन तो मिक्स था, जो गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े थे, तो ऐसे 3 नॉलेज सेशन आपको मिलते हैं, जो हर वीक में एक नॉलेज सेशन होता है, 2 घंटे का नॉलेज सेशन होता है। 2 घंटे में ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, हर घंटे में ऐसे 3 नॉलेज सेशन आपको मिलते हैं। फर्स्ट बोनस है दोस्तों, इसके टॉपिक जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, थोड़े से फटाफट हम जाएंगे। ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम हर सेशन में बात करते हैं। गोल सेटिंग किस तरह से, अचीवमेंट किस तरह से कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम अलग हर नॉलेज सेशन में हम बात करते हैं। सेकंड दोस्तों जो बोनस है वो है आपको लीडरशिप में आने का मौका। जैसे मैंने बताया कि जो लोग यहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उनको लीडरशिप में आने का हम मौका देते हैं, उनको ऑटो पायलट सिस्टम का जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके ऊपर हम एंट्री देते हैं, क्योंकि जो कमांडो कंप्लीट करता है उनको ही वहां पे एंट्री हम देते हैं, जो कमांडो नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों वो सब इंटरलिंक है। तो ऐसे ही लोग जो सुबह उठ सकते हैं, सुबह अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ऑटो पायलट सिस्टम में एंट्री दिया जाता है। तो आपको सेकंड बोनस है, यहाँ पे ऑटो पायलट में आने का मौका मिलेगा। थर्ड दोस्तों बोनस आपके लिए है वो है आप ये प्रोग्राम जो है फैमिली के साथ अटेंड कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम जैसा नहीं है कि आप अकेले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ LIC का बात नहीं होता है, ये सिर्फ LIC का बात नहीं होता है, ओवरऑल आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं ये इसके ऊपर बात होता है। तो आप पूरे फैमिली के साथ इसको अटेंड कर सकते हैं, ये थर्ड बोनस है। फोर्थ बोनस है दोस्तों, फोर्थ बोनस है आप आपके कस्टमर को भी इस प्रोग्राम के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप आपके फैमिली मेंबर्स को इसके साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप आपके बच्चों को इसके साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप आपके पेरेंट्स को इसके साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली मैंने मेरे कस्टमर्स के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है, ग्रो रिच माइंड जिम। सुबह के टाइम में योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारे का एक कॉम्बो एक प्रोडक्ट हमने बनाया है, जो स्पेशली बहुत डिमांड के साथ हमारे कस्टमर ने मेरे साथ डिमांड किया था, और कस्टमर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिमांड किया है। तो इसमें आपको 1 महीने का मेंबरशिप मिलता है, जिसमें आप आपके फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप आपके बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप आपके कस्टमर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर का नंबर हमारे साथ शेयर नहीं करना है, आपको लिंक दिया जाएगा, आपको जो इसको चाहते हैं ऐसे 5 लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 5 लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, 5 लोगों का एक्सेस आपको दिया जाता है। तो ऐसा 1 महीने का आपको मेंबरशिप मिलता है। फिफ्थ बोनस है दोस्तों, आपको स्टार परफॉर्मर का शेयरिंग सुनने को मिलता है, जो हमारे बीच में MDRT, COT, TOT जो मेंबर्स है उनका शेयरिंग सुनने को आपको मिलता है। सिक्स्थ बोनस है दोस्तों, बहुत बार हम जो है अलग अलग वेबिनार्स अरेंज करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में जो आज आपने सुना वो हम नॉर्मली कस्टमर्स के लिए मैं वेबिनार लेता हूँ, तो उसमें आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके दोस्त को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपके कस्टमर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बताने के लिए तो बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन दोस्तों ये 6 बोनस आपको मिलते हैं अगर आप आज इसके ऊपर अगर डिसीजन लेते हैं तो यस दोस्तों, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर एक बार मैं पेमेंट डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत ही कम है, सिर्फ कल का दिन का टाइमिंग है, और कल परसों सुबह 5 बजे से ये प्रोग्राम हमारा चालू होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 9:05 हुआ है, मेरे 5 मिनट लेट मेरे हाथ में दिया था, तो मैंने मेरे 2 घंटे में मेरा प्रोग्राम को मैंने खत्म करने का मैंने कोशिश किया है। इसी के साथ दोस्तों मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम देना चाहूंगा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों,
बातों बातों में अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा जिससे आपका मन दुखा होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बड़े भाई समझ के, बड़े दोस्त समझ के आप मुझे माफ करेंगे ऐसा मैं आशा करूंगा। और जो कुछ भी अच्छा लगा होगा दोस्तों, जो कुछ भी आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वो सारा चीज जो है दोस्तों, मेरे माँ पिताजी के संस्कार, मेरे गुरुजन उनके एजुकेशन, मेरी टीम की मेहनत, और ये दोस्तों एक कोर टीम जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, हार्ड केयर सिस्टम, इन सभी का मेहनत की वजह से दोस्तों जो है, जो अच्छा है वो उनका है और जो गलत है दोस्तों वो मेरा है। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। ये समझ के आप बड़े भाई समझ के मुझे माफ करेंगे, ये आशा रखते हुए मैं इस मेरे वाणी को मैं पूर्ण विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। आगे के लिए दोस्तों मैं आनंद सर को इन्वाइट करूंगा। आनंद जी प्लीज। यस सर, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। दोस्तों, आपको आज का जो सेशन हुआ है ना, इसका रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगा। आपने अगर टेलीग्राम लिंक मैंने प्रोवाइड की थी, अगर वो आपने ज्वाइन की होगी ना, वहाँ पे मैं वो शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सारे अपने पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने चैट बॉक्स में यस डाला है। तो दोस्तों, ऐसे नहीं करना है आपको। चैट बॉक्स में यस ना डालते हुए मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो लिंक, ब्लू लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे आई वांट टू ज्वाइन इंश्योरेंस कमांडो ऐसे मैसेज आएगा मेरे यहाँ पे, और मैं कांटेक्ट करके ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा। दोस्तों, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप सभी ने हमारे ऊपर विश्वास रख के और बहुत बड़ी संख्या से आप यहाँ पे ज्वाइन हुए, और 2 घंटे कैसे बीत गए वो समझा नहीं। लेकिन इसी तरह के हमारे कुछ प्रोग्राम रहते हैं, तो मैं जरूर जरूर आपको इनवाइट करूंगा और इन्फॉर्म करूंगा, ताकि आप ऐसे प्रोग्राम में जुड़ के आपकी एजेंसी में आपका बेनिफिट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। आपका ख्याल रखिएगा, आपके फैमिली का ख्याल रखिएगा, और अपना जो बिजनेस है वो जारी रखिएगा। सर, और कुछ कहना है सर? दया सर। दोस्तों, मैं फिर एक बार एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। दोस्त हु आर इंटरेस्टेड, जो कुछ भी इंटरेस्टेड है, उस मैं जो शेयर कर रहा हूँ उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हमारी कोर टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको 3000 में वो ज्वाइन करेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक हम लोग 2 मिनट सेशन वैसे रखेंगे, ताकि जिनको अगर लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना है वो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने फिर से लिंक डाल दी है। कृपया जो इंटरेस्टेड है वो ब्लू लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा, और आपके स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, कृपया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप अपना पेमेंट उसी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो, ये मेरा नंबर 9822628789 है। वहां पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे बैंक डिटेल्स है, जो एक्सिस बैंक के डिटेल्स है, नासिक ब्रांच का है, वो आईएफएससी कोड के साथ मैंने दिया है। उस पर भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, और मनी ट्रांसफर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो। मेरा ये 9822 नंबर जो दिया है स्क्रीन पे, वो मेरा व्हाट्सएप पे भी है, और उस पे आप मुझे क्लिक करके आपका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग आपको कोर्स में ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, अगर कुछ दिक्कत है, कुछ आपको कुछ पूछना है, तो मेरा नीचे 2 नंबर दिया है, 9822628789 स्क्रीन पे लिखा हुआ, उस पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि मैं आपकी जो शंका है, आपका जो प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर पाऊँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे ही सेशन लेके फिर मिलेंगे, और जो 21 तारीख से हमारे जो इंश्योरेंस कमांडो की मॉर्निंग बैच शुरू हो रही है, उसमें भी हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया है, मैं चैट में भी डालता हूँ। 9822628789, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा नाम है आनंद केड़कर, मैं नासिक से हूँ, और ये नंबर आप नोट कर दीजिएगा, और आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है सेशन के लिए, वो मैं फिर से एक लिंक डाल रहा हूँ, वो लिंक पे क्लिक करके आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इंश्योरेंस कमांडो, वो आएगा वहाँ पे,
लिंक को क्लिक करेंगे तो वो वर्ड आएगा, आपको खाली उसको क्लिक करके सेंड करना है, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों स्क्रीन पे मेरा नंबर शेयर किया है 9822628789। उस पे मेरा गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है, और एक्सिस बैंक का मैंने डिटेल्स भी दिया है। वो डिटेल्स पे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे सेशन लेके। थैंक यू।